रात कदे दोनों थे खराब बाबू, छात टपकी लकाऊं थी किताब बाबू, ए वो सुख आए हैं तो दुख सारे भूल जा, न्यूरे जड़ को ये शेर का नवाब बाबू। जब भी इसको गाती हूँ तभी मेरा मतलब मन भर मतलब इमोशनल हो जाती हूँ मैं। पैसे की अहमियत क्या होती है, आपसे अच्छा कौन जान सकता है? तो पापा ने हमेशा मेहनत से ही करके खाना सिखाया, हमेशा। कईयों ने मुझे बोला था कि जागरण से गाने से आवाज़ खराब होती है वो, लेकिन वो जो जागरण वाला माइक होता है वो गले को पकड़ लेता है। ऐसा होता है रियलिटी में कि आपकी माइक की वजह से आपका गला खराब हो? मैं जहाँ तक अंजलि को जानता हूँ, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी खेत के अंदर। मेरी आवे से वो क्या स्टोरी है, उस खेत वाली क्या स्टोरी है? मुझे गायकी से मैं इतनी पागल थी, मतलब खाते पीते सोते जागते गाना ही गाना उस टाइम पे। तो मैंने अपना फ़ोन लगाया, सब सो ही रहे थे, डिस्टर्बेंस था ही नहीं 1-1:30 बजे की। मैं धूप में बैठी फिर, क्योंकि छाँव में वीडियो नहीं सही आ रही थी। अच्छा। तो मैं फिर मामा मामी के पास रही थी, और वहाँ पे भी मेरे नाना जी भी खाते थे, मेरी नानी भी, मतलब घरेलू जो एक होता है ना, वो ही सबकी बहुत अच्छी। फिर आपको वहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि मैं को यही करना है, या तो मेरे अपना खुद का इंस्पिरेशन था? जैसे मतलब मेरे को याद है कि मैं वो भजन गाती थी, बालाजी बालाजी तेरी अर्जी लाई सूं। रियाज वैसे होता क्या है अगर सही मायने में देखें तो? अब तो मेरे को भी लगता है कि मैं गा सकता हूँ, लेकिन जब बात स्केल की आती है ना तो जीरो है मामला। वेरिएशंस भी स्केल में कर सकते हैं। तो तब मुकेश भाई का 52 गज का दामन आया था, और वो बड़ा हिट था, फट मतलब वो चुका था उस समय। 50 मिलियन हुआ था उस टाइम पे। हमने पार्टी भी की थी, रेणुका पवार और प्रांजल भी थे उसमें, सभी थे। अच्छा, जो ब्लूटिक वाले हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हाँ हाँ, उनकी आइडिया देखना, उनसे सबसे चैट करना, मतलब हेलो सर, आई एम ए सिंगर, आई एम ए सिंगर, आई एम ए सिंगर। एनडी कुंडी जी की प्रोफाइल आई, मैंने जो मैनेजमेंट नंबर होता है जैसे मेरा भी है अभी तो मैंने नंबर पे कॉल किया। कौन वो लकी मैन था जिन्होंने मेरे से बात की थी और वहां मुझे नींद नहीं आ रही है खुशी के मारे कि यार अब लोग सेल्फी लेंगे, ओ माय गॉड। तो उसको मैनेज कौन करता है खर्चे को? भी आज ये करना, आज वो। फिर अब ये पॉडकास्ट, मतलब ये खाना निकाल रहे हैं एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं गा गा के। नहीं, वो ये बताओ जिससे मैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सूफी गाने बहुत कम सुनते हैं हरियाणा में, ऐसा है आपको लगता है? बिल्कुल है। लेकिन जो रूदारी वाले सिंगर्स हैं ना, जिनको पसंद है वो जरूर सुनते हैं। आप सूफी गाना पसंद करते हो? मैं बिल्कुल सुनती हूँ। उससे पहले आपको मैं सुनाता हूँ, मुसलमान भाई एक कोई सूफी हो जाए। मन लहोरिया भाई, इस पे और लगाइयो साउंड। फिर इसके बाद अंजलि जी का सुनाइए सूफी। हाँ, सोच लो चलो। तुर गए दूर दिलां दे जानियो, ते दसो कितरा दिल परताए, लागियो अग जड़ी सीने विचियो, क्या बात। ते दसो कादे नाल बुझाई, हो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, हो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया नहीं है, जरा मेरी बाहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी वॉइस है आपकी। कमाल, माहौल बना दिया। अब अंजलि जी, अब आपकी बारी है।
मेरी बारी है। आपकी एक वीडियो थी, मैंने देखी थी, आप शायद राजू पंजाबी जी के साथ गा रहे थे उस एक महफिल में, एक था पंजाबी सॉन्ग था वो। ओके, राजू सर के साथ, हाँ सुन, एक सेकंड, हाँ हाँ नो चलेगा, याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कौन सा गाना था, मेरे को भी याद नहीं है अभी आ रहा, लेकिन था वो ऐसा ही पंजाबी, बहुत वो भी ऐसा ही था। सोनिए जे तेरे नाल, हाँ, दगा मैं सोनिए जे कमाऊं। तेरे नाल दगा मैं काफी कमाऊं। टाइम हो गया गाए भी, मतलब छेड़े भी। कोई सुर दिक्कत सुर खराब ना हो जाए मेरा। नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर खराब हो जाए तो मत डालना। कोशिश नहीं, दोबारा करती हूँ। गवा लेंगे, भी क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा ध्यान लगा लूँ एक बार। सोनिए जे तेरे नाल, ठीक है, ट्राई करती हूँ। ऐना सोहणिया दा कम, ऐना हाँ सोहणिया दा कम, दगा देने हाय ते पुले बन के सवाल कर देने, पहला प्यार कर दे फिर लुट ले दे, हाय हाय ते डाडा कमाल कर देने, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, नी रब दी सो मैं मर जावा, हाय नी अल्लाह दी सो मैं मर जावा। कमाल है, ये काफी कमाल टाइम है। पहले, मतलब मैंने उस टाइम गाया था और अब गा रही हूँ, ये मत डालना प्लीज। नहीं, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। नहीं, इसमें मेरे सुर चले गए हैं, मैं आपको कुछ और लगता है, गाऊंगी। आपको लगता है ना चले गए हैं, हमें नहीं लगता ना, हमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत नहीं, कमाल मेरे लगा ये। टीचर गुस्सा करेंगे बहुत ज्यादा। तो जो आपको लगता है वो सुना दो फिर एक बार। हमारे लिए तो कमाल ही था, हमें सुर की नॉलेज नहीं है, हमें हाँ, ताल वो की सच में नॉलेज मुझे नहीं कॉल आ है, जाते हैं लेकिन seriously। हमारे लिए तो बहुत अच्छा था और ये। वो फिर मुझे, मतलब सच में बहुत डांट, ऐसा डांट मारते हैं कि रोना आ जाता है सच में। वो फिर ऐसा लगता है कि सच में, और रियाज नहीं हो रहा ना, इसलिए वो एक पहले जो था अभी थोड़ा कम है। आपको जो अपना बेस्ट लगता है ना रियाज वाला, कि हाँ मैं इसमें बड़ा बेस्ट कर नहीं, सकती रियाज तो क्या, हूँ, वो सुना दो नहीं हो फिर। पा रहा सच में। थोड़ा सा अभी इस टाइम पे ना बिजी हो जाते हैं हम लोग। चलो मैं थोड़ा सा और कोई सुनाती हूँ, पंजाबी सॉन्ग सुनाती हूँ, ठीक है। हाँ, इसकी बस थोड़ा बहुत डाल देना अगर आप डालोगे तो। वारी वारी नैन जदों मिलदे उदों आपां दोवें जांदे संगनी, दिल करे बाहों फड़ रोक ला समा ही ना जावे है लंघनी, रब दी रज़ा दे नाल मिलदे, रब दी रज़ा दे नाल मिलदे, हीरे सजन नहान दे, ओ खोले दरवाजे ना जुबान दे, अखा नाले गल्ला होए जान दे, खोले दरवाजे ना जुबान दे, अखा नाल गल्ला होए जान दे। कमल खान जी का सॉन्ग कमाल है है, ये। कमाल है। मैं ये कभी कभी सोचता हूँ ना, जब हम इस टाइप का सॉन्ग सुनने की कोशिश करते हैं जी, तो हम अक्सर ही पंजाबी गानों की तरफ चले जाते हैं। हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं है, मतलब क्या लगता है आपको? हरियाणा के देखो, जब अपने हरियाणवी फोक जो गाने हैं ना, उनमें अलग बात है, और जो पंजाब का जो फोक है, जो सूफी है, वो अलग है ना। तो जो भी जनरेशन जो बेसिकली जो म्यूजिक सीखते हैं सभी, तो वो हरियाणवी फोक कम ही सुनते हैं ना। जैसे हर कोई हरियाणवी भी नहीं बोलता, वैसे तो सब बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, बट जब हम एक क्लासिकल चीजें से सीखते लगा हैं लो, ना, हम जो हमारी टॉकिंग लैंग्वेज है वो हिंदी है अभी फिलहाल, और हम गाने हरियाणवी गाते हैं। यस,
इसी से ही हो सकता है ना शायद। ये ऐसा होता है क्योंकि ना वैसे तो देखो हरियाणवी बोलता है उसके साथ हरियाणवी बोल लो, और जो हिंदी बोलता है हिंदी बोल लो, है ना। तो पूरा बोल सका आप हरियाणवी? मैं तो हिंदी बात करूंगी, मैं हरियाणवी बोल सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। कुछ अगर कोई भी आपको चीज़ पूछनी है हरियाणवी में बता, मैं बहुत अच्छी हरियाणवी बोलती हूँ, बट मैं हिंदी में ही बात कर पाऊंगी फिलहाल, मेरी आदत एक्चुअली है हिंदी की है। यस। तो आज हरियाणवी की बना देंगे अगर कोशिश रहेगी तुम्हारी। नहीं, थोड़ी बहुत बीच में कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं जहां तक अंजलि को जानता हूँ, जी। अंजलि 99 में मैंने नाम देखा था गाने के अंदर। ओके। उसकी भी स्टोरी मैं आपसे सुनूंगा, लेकिन उससे पहले जिस चीज ने मुझे मतलब वो किया, आकर्षित किया कि भाई मुझे अंजलि 99 को इस पॉडकास्ट में क्यों बढ़ाना चाहिए, मुझे उसकी जर्नी क्यों जाननी चाहिए, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी खेत के अंदर, ओके। और वो आई थिंक पूरे हरियाणा ने देखी होगी, ओके। और बहुत कम लोग जानते हैं कि वो अंजलि 99 है, जो पहले अंजलि निनानिया के नाम से आई थिंक कुछ नाम था अंजलि आपका। निनानिया, yes। हाँ, वो क्या स्टोरी है, उस खेत वाली क्या स्टोरी है? ये स्टोरी है आज से 5 साल हो गए होंगे। 5 साल, हाँ, आज से 5 साल पुरानी ये एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी है मेरी। हम लोग ना जैसे हर साल गेहूँ काटते थे उस टाइम पे, जब मतलब मैं कॉलेज टाइम पे थी, मेरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर था उस टाइम पे, तो हर साल हमें गेहूँ काटने होते थे, और वो सीजन चल ही रहा था। वो गेहूं मतलब घर के खेत के काटते थे? नहीं, वो हम औरों के खेत के काटते थे, उसमें जैसे हमने गेहूँ काट दी और हमें वो जो दाने वाने मिलते हैं गेहूँ की बोरियां, ठीक है। तो मतलब उसमें पारिवारिक हालत मतलब ठीक ठाक ही थी? हाँ, मतलब नॉर्मल थी, नॉर्मल से भी नॉर्मल लगा लो आप, है ना। तो पापा ने हमेशा मेहनत से ही करके खाना सिखाया, हमेशा, कि किसी से नहीं लेना, मेहनत करो। तो हम हमेशा कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं पापा हम नहीं कर सकते, जहाँ पापा गए हम साथ साथ। तो हम खेत में जैसे हम 2-3 किले हमेशा काटते थे, मैं, मेरे पापा और मेरी छोटी बहन, हम 3 होते थे। छोटे थे हम भी उस टाइम पे। मम्मी खेतों में। अच्छा। हाँ, तो मम्मी अपना खाना वाना करती थी, खेतों का काम था मम्मी का, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसी दिन की बात है, तो मेरा कॉलेज का काम, मैम है एक, भूमिका मैम, जीवीएम गर्ल्स कॉलेज है मेरा, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की म्यूजिक से। जी। तो वहाँ से मुझे कॉल आया कॉलेज से कि अंजलि कहाँ हो बेटा? मैं कहा मैम मैं खेतों में हूँ। क्या हुआ? बोला बेटा आपकी ना एक वीडियो चाहिए हमें। तो मैं कहा मैम कैसी वीडियो? कहते जो तूने अभी तेरा पीछे अभी यूथ फेस्टिवल में पोजीशन आई थी, एक तूने गीत गाया था। मैं कहा ओके। तो बोले वो मुझे गा के अभी भेजो। मैं कहा मैम मैं अभी इस हालत में हूँ, मैं नहीं भेज पाऊंगी, क्योंकि मैं घर अभी जाऊँगी, वो रात लगेगी, तो वीडियो तो मैं हो ही नहीं सकता, कि मैं पॉसिबल नहीं है, मैं कैसे बनाऊँ। बोले अभी आप कर क्या रहे हो? मैं कहा मैं अभी मैम खेत में है और हम गेहूँ काट रहे हैं और 1-1:30 बज गया, अभी तो थोड़ा सा रेस्ट का टाइम है। तो पापा और तो सो ही रहे थे कीकर के नीचे, ठीक है, और बहुत ज्यादा धूप थी उस टाइम पे, रेस्ट कर रहे थे, और मैं भी छाँव में बैठी थी। तो मैम ने बड़ा बोला मेरे को। मैं कहा मैम मैंने ना कुर्ता पजामा पहन रखा है पापा का, और खंड का मैंने बांध रखा है, और मैं इस हुलिया में कैसे मैं वीडियो बनाऊंगी? तो मैं कहा मैम लोग हंसी उड़ाएंगे। बोले बेटा हंसी थोड़ा ना उड़ाएंगे, तू तेरा टैलेंट देखेंगे ना, तू गा, तो वीडियो बना के देखेंगे ना, भी खेत में बैठ के लड़की गा रही है। तो फिर मुझे तो था ही कि मुझे कोई ऐसा कभी मतलब ही नहीं रहा कि कोई क्या देख रहा है, कुछ नहीं। मुझे गायकी से मैं इतनी पागल थी, मतलब खाते पीते सोते जागते गाना ही गाना उस टाइम पे। तो मैंने अपना फोन लगाया, सब सो ही रहे थे, डिस्टर्बेंस था ही नहीं, 1-1:30 बजे की बात। दूर से उनसे आप दूर थे, फिर गाने की आवाज तो गई होगी ना? मैं थोड़ा सा वो जहाँ सो रहे थे ना, मैं धूप में बैठी फिर, क्योंकि छाँव में वीडियो नहीं सही आ रही थी। अच्छा। तो पूरा अच्छे से दिखना था, क्योंकि पापा और सो रहे थे। मैं कहा कभी जग जाए फिर मेरे को सुनाने लग जाएंगी क्या कर रही है तू अभी। तो उसमें स्पोर्टिव नहीं थे घर वाले? स्पोर्टिव थे, वो बताऊंगी अभी आपको। फिर मैं वहां से थोड़ा सा दूर गई, 5-10 मिनट की थोड़ी सी दूरी पे। फिर मैंने वो जो पुलियां होती है ना, जो बांधते हैं हम लोग गेहूं की, उसमें मैंने एक चप्पल या ईंट वगैरह रखी है, ऐसे एक पुली पे एक पुली रख के और फोन लगा के अपना ऐसे। अच्छा, वो स्टैंड बना लिया? वो स्टैंड बना के, और मैं पुली के ऊपर ही बैठ कर अपनी, मेरी दराती है मतलब, और मैं बैठी हूँ वहाँ पे। मैं चल भी रही थी, मेरी चप्पल भी टूटी हुई थी उस टाइम पे। तो मेरे को ये था कि मुझे वीडियो कॉल आया, तो मैं वीडियो के लिए बनाती हूँ वीडियो। तो फिर मैं गई, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई, मैंने मैम को भेज दी। जैसे ही मैंने मैम को वीडियो भेजी, तो वो बोल फेसबुक पे पेज है बोल हरियाणा, उस पर वो वीडियो आई, तो वो वीडियो वायरल हो गई। अच्छा। तो हाँ जी, और जब मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि ये वीडियो हमने पहले देखी, आप वही हो, ये तो हमारे पास पहले से आया हुआ था। तो बड़ा अच्छा लगा। फिर आपने एमए किया उधर? जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया अपना म्यूजिक से, और टीचर भी बड़े सपोर्टिव थे वहाँ के। तो ये वीडियो वहाँ से मैंने, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी,
तब मैंने वीडियो डाली थी खेतों वाली। उस वीडियो की वजह से आप कहीं अप्रिसिएशन मिला, मतलब अप्रिसिएशन आई मींस काम मिला उस वीडियो की वजह से आपको? नहीं, मुझे काम नहीं मिला, बट ये था कि लोगों ने देखी हुई थी वो वीडियो। मतलब उससे काम नहीं आया? नहीं, काम नहीं आया था कुछ भी। काम आई थिंक वो फोक गाना था, मैंने जहाँ तक सुना उसका, वो देखा था मैंने। तो फोक का भी काम, तो काम की क्या आएगा? नहीं, वो वीडियो एक्चुअली ये था ना कि जैसे एक अभी जैसे आजकल कुछ बच्चे इंस्टा पे वायरल हो जाते हैं, ऐसे ही वो छोटी सी वीडियो मेरी छोटी सी वायरल हो गई थी। बट काम वाम ऐसा कुछ नहीं था, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। बट हाँ, लोगों ने बड़ा ब्लेसिंग्स दी कि आप बहुत अच्छा गाते हो, ये वो, बस इतना हुआ था। तो वहाँ से अप्रिसिएशन मिला सिर्फ? हाँ, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि सब इतना ज्यादा बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल, मतलब मेरे लिए दिन बन गया था उस दिन। तो मैम ने बोला, देखा मैंने तुम्हें बोला था ना। मैं कहा, हाँ जी मैम, थैंक यू। और उस टाइम मतलब मैं सोच रही थी पता नहीं बनाऊंगी तो क्या ही होगा, लेकिन वो सही रहा। गाने वाला माहौल कैसे मिला आपको घर में? घर में माहौल, जब मैं छोटी सी थी ना, तो जब छोटी सी थी तो मम्मी भी खाना पीना बनाते, गाने वाने मतलब चलते रहते थे गाँव में। गाते थे या सुनते थे? मेरी मम्मी भी गाती हैं, मेरे दादा दादी भी, अच्छा। और मेरे पापा जी भी गाते हैं, मेरी पूरी फैमिली गाती है। गाना इन द सेंस, तो जैसे आप गा रहे हो वैसे गा रहे थे या वैसे भजन टाइप? पापा जैसे जागरण में भी पहले जाते थे। हाँ। और फिर जब मैं बड़ी हुई, फिर पापा का भी छूट गया, काम में हो गए पापा। और मैं जब 6 साल की थी ना, तो मेरे मामा जी मुझे ले गए थे अपने साथ, मतलब घर पे। मैं पहली बच्ची थी पूरी फैमिली की, तो मुझे मामा जी ने बोला कि मैं ही लेके जाऊंगा इसको। तो मैं फिर मामा मामी के पास रही थी, और वहाँ पे भी मेरे नाना जी भी गाते थे, मेरी नानी भी, मतलब घरेलू जो एक होता है ना, वो ही सबकी बहुत अच्छी। फिर आपको वहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि मैं कोई ही करना है, या तो मेरे अपना खुद का इंस्पिरेशन? जैसे सबको सुन सुन के ना, थोड़ा थोड़ा, जैसे सबको एक शौक था गाने का, तो मतलब मैं भी, मेरे पापा जब जाते थे ना, बालाजी भी जब इनकी मंडली जाती थी गाने, तो पापा मुझे 6 साल की लेके जाते थे, और वहाँ पे मैं गाती थी। मतलब मेरे को याद है कि मैं वो भजन गाती थी, बालाजी बालाजी तेरी अर्जी लाई सूं। जितने भी फोक सिंगर है ना हरियाणा में, फीमेल हो या मेल हो, जी। लगभग 90% मतलब जगरातों से ही निकले हैं। हाँ जी, सबने जागरण में गाया हुआ है, और अभी भी गाते हैं काफी सारे। मैंने जागरण में ही सबसे पहले मैंने जागरण से ही गाना सीखा। कईयों ने मुझे बोला था कि जागरण से गाने से आवाज खराब होती है वो, लेकिन ऐसा क्यों? वो एक्चुअली ये होता है क्योंकि जो माइक होता है ना, जब स्टार्टिंग में जब हम गाना सीखते हैं तो हमारा जो गला होता है वो थोड़ा कच्चा होता है जब स्टार्टिंग, और वो जो जागरण वाला माइक होता है वो गले को पकड़ लेता है। तो इसलिए सब टीचर जो भी है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि आप ये वाला माइक यूज मत करो, कॉर्डलेस नहीं मिलते ना वहाँ पे। वैसे तो होता है बट पता नहीं चलता हमें, है ना, तो इसलिए बोलते हैं, बट ऐसा है नहीं। ऐसा होता है रियलिटी में कि आपकी माइक की वजह से आपका गला खराब हो गला जाए? खराब होता है। एक तो ये होता है कि ज्यादा ऊंचा गाने की वजह से होता हो। जो हमें जागरण में जो हम माइक लेते हैं ना, वो तारों वाले जो होते हैं, उससे वो मतलब उसमें बेस वगैरह कम हो जाता है, जो भी कुछ है वो गला जरूर पकड़ता है, क्योंकि उसमें जोर लगता है। कई बार मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। और फिर रात रात जागरण जैसे चलते हैं, तो टीचर्स का ये भी बोलना था कि ना रात रात उठते हो तो गला भी, क्योंकि टाइम से सोना, सिंगिंग वाले जो बच्चे होते हैं उनको टाइम से नींद आनी चाहिए, टाइम से खाना पीना होना चाहिए। लेकिन गायक तो रात को सोते ही नहीं है, जितने भी आर्टिस्ट हरियाणा में। लेकिन जो जब हम क्लास ले रहे होते हैं ना, उस टाइम पे जो हमें कॉलेज टाइम पे सिखाया गया, जब हम यूथ फेस्टिवल करते थे ना, हमारे टीचर्स फोन ले लेते थे हमारे पास से कि इनको फोन नहीं देना। पूरी रात हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे। मेरे पास भी फोन था, तो मेरे भी सभी ग्रुप के सभी फोन, मतलब जिस दिन हमारा फाइनल होता था तब भी एक हफ्ते की रात तक हमारे पास फोन नहीं होते थे उस टाइम पे। और मजाल हम कुछ दही लस्सी खा लें, अब तो चलो हम जो मर्जी खा लेते, लेकिन वहाँ पे इतना स्ट्रिक्टनेस होती थी बहुत ज्यादा। दही लस्सी खाने से क्या होता है गले में? जैसे अभी मैं गा रही हूँ और एक तो मुझे वैसी खराश, और ऊपर से मैंने दही लस्सी पी ली, तो उससे नहीं देते थे हमें दही वगैरह। उससे होता क्या गले में? उससे खिचखिच होती है थोड़ी सी, खिचखिच। बट मैं सबको, मतलब ऐसा होता है कई बार, मेरा मानना ही है, मतलब जब टीचर्स बोलते तब हम नहीं, अवॉइड करते थे हर चीजें। बट अब क्या है ना, उस टाइम पे मतलब बड़ा स्ट्रगल होता था, लेकिन जो अब है ना, अभी हर एक आर्टिस्ट जो भी, अब सब बिजी हो गए हैं, तो रियाज उतना नहीं हो पा रहा किसी से भी। तो ना जब हम बोलते हैं, आप अभी करते हो रियाज? रियाज मेरा नहीं हो पा रहा, मैं वही बता रही हूँ ना, मतलब कभी कभी मन हो गया तो गा लिया वैसे, और मतलब बैठक कर ली हमने, जैबिंग कर ली, ऐसा होता है। हम बोलते हैं ना कि डेली हम गा रहे हैं तो रियाज ही हो रहा है, नहीं, वो ऐसा, ये चीज़ गलत है। रियाज का एक अलग टाइम होता है। रियाज वैसे होता क्या अगर सही मायने में देखें तो? रियाज एक सुर की साधना होती है, मतलब अगर आपने सा लगा लिया ना, सबसे पहले तो सा ही नहीं लगता। अगर सा लगा लिया, सा को साध लिया, मतलब सा को साधना, सा होता है सा स्वर, उसको या तो आप तानपुरा ले लो, और तानपुरा से सा से जो भी आपका स्केल है उसको लगा के आप सा ही बोलो। सा, अगर आपका सा बिल्कुल स्टिक लगाना, एक तो हम बोलते हैं सा, वो एक सा वो हिलाने के नहीं होता, वो बिल्कुल स्टिक आना चाहिए सा, है ना। अच्छा। तो सा को अगर हमने कंटिन्यूटी में कर लिया ना 1-1 घंटा डेली,
तो 6 महीने करके चलो, तो 6 महीने मतलब बोरिंग लगता है सबको, लेकिन 6 महीने सा को करो, सरगम में करो, तो गला मतलब अभी का रिकॉर्ड कर लो और 6 महीने बाद कर लो, 100% रिजल्ट मिलता है। ऐसा है मतलब Yes, reality में। बिल्कुल आपने है। कितने दिन किया था? 3 साल किया मैंने। 3 साल मैंने यूथ फेस्टिवल में जो भी मैंने आज जो भी मैं थोड़ा बहुत गा रही हूँ ना, वो मेरे कॉलेज की देन है, मेरे गुरु माँ डॉक्टर किरण कपूर मैम ये की देन जैसे है। मान लो कोई सिंगर है, आप सिंगर हो, आपको पता कैसे चला कि मेरा ये स्केल है, मैं यहाँ तक गा सकती हूँ? ये स्केल मुझे कॉलेज में पता चला, ये स्केल का, गाने का, हाँ। कैसे गाते हैं सब चीज़ें कॉलेज टाइम पे ही, क्योंकि उससे पहले तो ना मुझे इससे पहले ये था कि मेरी वॉइस अच्छी है, मैं गा रही हूँ। तो जब अब तो मेरे को भी लगता है कि मैं गा सकता हूँ, लेकिन जब बात स्केल की आती है ना तो जीरो है मामला। जो टीचर्स होते हैं ना, जो गुरु होते हैं जिनसे भी हम सीखते हैं, वही हमें बताते हैं कि किस स्केल से गा रहे हो। अब कुछ सिंगर होते हैं बिल्कुल, मतलब जो नए बच्चे जो आते हैं, जो गाते हैं बिल्कुल वो धीरे धीरे भी गाते हैं, कुछ जैसे गाते हैं ऐसा क्यों होता है ना, एक ही गा रहे हैं, और एक ऐसा क्यों होता है ना, और एक बिल्कुल लाउड ऐसा क्यों होता है। ये स्केल वाइज भी हो गया। और कुछ जब बच्चे जो धीरे धीरे गाते हैं तो उसको गुरु बोलता है भाई नहीं बेटा, आपका ये स्केल नहीं, आप ऊंचा गाओ। वो चीज़ें धीरे धीरे वो टीचर ही हमें बताता है। मतलब ऐसा कोई गाना लगा आपको हरियाणा में आपके अलावा किसी और का कि भाई जैसे ये गाना कम स्केल पे गाया गया, इसको और लाउड गाया जा सकता था, या फिर कोई ऐसा गाना हो कि वो बहुत ज्यादा हाई स्केल पे गा रखा है, उसको कम स्केल पे गा सकते थे? नहीं ऐसा कुछ मुझे ऐसा नहीं लगा। हाई से लो नहीं आ सकते, लेकिन लो से हाई जा सकते हैं। वो सिंगर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऊंचा गा सकते हो तो आप ऊंचा कर सकते हो। अगर जो स्केल, मतलब जैसे मैंने आज रिकॉर्डिंग की तो वो स्केल मतलब मेरे स्केल से थोड़ा सा अप था। अब मैंने सोचा अगर डाउन करूंगी तो जो सिंगर मेल सिंगर है उनको प्रॉब्लम आएगी। फिर मैंने उसको किया, मतलब थोड़ा जोर लगा बट मैंने उसको करके मैं आई। तो ये अपने ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपको ये लगता है कि यार स्केल डाउन है तो उसको अप कर लो। अगर बहुत ऊंचा जा रहा नहीं गाया जा रहा तो आप उसको डाउन कर सकते हो। वेरिएशंस भी स्केल में कर सकते हैं? स्केल ही मेन है, स्केल में ही आप गाओगे वो तो वेरिएशन तो अपने आप ही आ जाती है। स्केल मेन परफेक्ट स्केल का ही है। जैसे अभी हम कोई भी गाना गा रहे हैं ना, एक सुर में गा रहे हैं और हम एकदम से कुछ भी गड़बड़ कर दें उसमें, जैसे मैं आपको कैसे बताऊं आप गड़बड़ करी तो आपको तो पता ही है, कहा हमें शायद पता ना लगे लेकिन आपको तो पता चल जाता है। अभी स्केल से आउट वैसे भी हो जाते हैं कई बार, स्टेज पे भी हो जाते जो हैं। आपका सबसे बड़ा हिट सॉन्ग है ना, उसी में वो गाना एक बार जो सबसे पहले हिट हुआ था? सबसे पहले हम्म। जैसे ये था, हो कंगना न चाहिए मने जान जान कहिए मने, हाय कंगना न चाहिए मने जान जान कहिए, कदे तोड़ कर न जाऊं तेरा दिल, हो साथ जन्माती छोड़ो को ना साथ में। ये मैंने स्केल से आउट चली गई मैं। अच्छा, ये जो ये लास्ट कैसा लगा आपको? कानों में खराब लगा होगा ना, हाँ हाँ हाँ। है ना। वो साथ जन्माती छोड़ो, ये हो गया। वो साथ जन्माती छोड़ो को ना साथ में, जय मैं तो गया मन में। इस गाने की भी स्टोरी अलग ही है, क्योंकि जब ये गाना आया था एंडी कुंडू का, जी मेरे को प्रॉपर याद है। मैं एंडी कुंडू को फॉलो करता हूँ काफी दिन से, जब वो स्ट्रगलिंग पीरियड से थे। जब ये गाना आया तो इसमें सिंगर का नाम था सिर्फ अंजलि 99। उसमें किसी को पता नहीं था अंजलि 99 कौन है। तो मैंने सर्च किया, मैं गाना तो इसका बहुत बढ़िया है कौन ये, मेरे को मिली नहीं अंजलि 99। क्या था वो, क्यों नहीं मिली आप उस समय? मुझे क्या लगता है आपको? क्योंकि वो मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग का सॉन्ग था। कैसे मिला आपको सॉन्ग? मतलब ये इसकी बहुत मतलब है, इसका एक लॉजिक्स बताती हूँ। हाँ। जब ग्रेजुएशन के बाद मुझे कोई चीज़ नहीं मिली थी, मैं कैसे अपने आप को प्रमोट करूँ, है ना मुझे स्टूडियो पता था कि मैं कैसे जाऊँ आगे। तो जब मैं ग्रेजुएशन में सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में जब मैं हो गई थी तो मुझे मुकेश भाई मिले थे सबसे पहले। मुकेश जी भाई। तो तब मुकेश भाई का 52 गज का दामन आया था और वो बड़ा हिट था। फट चुका था उस समय वो। 50 मिलियन हुआ था उस टाइम पे। हमने पार्टी भी की थी, रेणुका पवार और प्रांजल भी थे उसमें, सभी थे। तो मैं स्टूडियो थी उनके साथ ना। तो मुझे ये था कि यार भैया बोल भी रहे थे कि तुम बहुत अच्छा गाती है, हम कुछ अच्छा करेंगे बहुत जल्दी। और मैं कहा ठीक है, मैं वेट कर रही थी वो दिन कब आएगा। ठीक है, भैया ने मेरे को बोला भी था कि हम करेंगे जल्दी, और वो प्लान कर ही रहे थे मेरे साथ, है ना। तो जब मैं ठीक था उनसे, मेरी बातचीत बहुत अच्छे वाली, फैमिली जैसा है उनके साथ मेरा, मुकेश भाई के साथ तो फिर क्या हुआ, जब मैंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी सोनीपत से, तो फिर मैंने कुरुक्षेत्र एडमिशन लिया मास्टर में। तो जो मेरा फर्स्ट ईयर था ना, मास्टर का फर्स्ट ईयर, कोविड टाइम पे बता रही हूँ आपको, कोविड था उस टाइम पे, लगा ही था मतलब। तो वहाँ गए और फिर यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन स्टडी होती थी हमारी। तो वो जो फेज था ना, वो चीज़ मतलब पापा को बोल के मैं निकली। पापा ने मुझे पैसे जो भी दिए, मुझे 1000-1200 कुछ भी दिए थे, जो मेरे को याद है हर चीज़। तो
मैं पहुंची यूनिवर्सिटी और कोई मेरी क्लासमेट थी, उसकी कोई फ्रेंड थी, उसके पास मैंने शेयर किया, रूम शेयर किया। उस टाइम पे कुछ था ही नहीं, कोई गैस सिलेंडर कुछ नहीं, मैं कैसे फेस करूंगी इन चीज़ों को। चलो वो तो हो बाहर गया, खाना बनाना यही करोगे ना। हाँ मतलब वहाँ पे ना वो चीज़ मतलब ये था कि बिल्कुल नहीं थी मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ना, तो गाने मतलब गाना भी देखना कि मेरे को गाना कैसे करना है, और वो चीज़ भी देखने की मतलब अपना खर्चा कैसे निकालना है मुझे ना। तो वहाँ पे ना भद्रकाली मंदिर था, भद्रकाली मंदिर था उधर, तो मैं वहाँ जाती थी अक्सर, यही बोलना कि माँ मुझे एक गाना हिट चाहिए, मुझे नहीं पता। मैं कुरुक्षेत्र जाती थी, भद्रकाली मंदिर शक्तिपीठ है वहाँ का। तो वहाँ मैं जाती रहती थी जब भी मेरा दिमाग खराब होता था कि यार क्या करूँ मैं। और फिर ना मुझे मेरे साथ हुआ क्या, मैं 1 साल बता रही हूँ आपको, जो रात की जो अभी जो 7 जन्म की कहानी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। रातों को ना मेरे को नींद नहीं आती थी, मेरे को 4-4-5 बज, सुबह के 4-5-6 बज जाते थे। मैं जो रील्स है ना हमारी स्क्रॉलिंग करते हैं नहीं, जो ब्लू टिक वाले हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हाँ हाँ, उनकी आइडिया देखना, उनसे सबसे चैट करना, मतलब हेलो सर, आई एम ए सिंगर, आई एम ए सिंगर, आई एम ए सिंगर। मतलब खुद को प्रमोट कर रहे थे कि मैं एक गाना गाती हूँ, मुझे मौका दो। तो ऐसा मुझे ये था कि यार चलो, ये था किस किस को अप्रोच किया था? सबको किया था मैंने, सबको, किसी का नाम? जो भी मुझे मतलब नाम नहीं मुझे पता, मैं बता रही हूँ ना आपको, मतलब सबको ही किया था मैंने, किसी को नहीं छोड़ा था। ब्लू टिक का मतलब क्या जो था? अपने हरियाणवी आर्टिस्ट, आपने ब्लू टिक का नाम लिया हाँ। कि मैं जितने वेरीफाइड आर्टिस्ट थे, यस तो मतलब मेरे को ये था कि मुझे कुछ अच्छा करना है। नहीं, वो आपको पता कहाँ से लगी वेरीफाइड आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? ये तो पता चल गया था कि मतलब जब, क्योंकि अभी कोविड के पीछे की तो बात है ना, इतना पिछड़ा हुआ तो कहाँ था, सबको ही पता होता है। उस टाइम पे तो पता ही था कि ब्लू टिक वाले एक थिंकिंग क्या थी? क्योंकि हम गाने सुनते थे ना उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मतलब अभी ये था कि आपको भाई वेरीफाइड अकाउंट है, इसका मतलब ये ओरिजिनल अकाउंट है, और उनको मैसेज करूँ तो ये जवाब शायद आ सकता है। हाँ मतलब मेरे को ये था यार, खुद से कोई वैसे तो हाथ पकड़े कोई हेल्प तो नहीं करने से रहा ना, कि तेरे को अंजलि खुद ही, नींद नहीं आती थी मेरे को पूरी रात, ठीक है, सिर्फ इसी को लगे कि भाई मुझे गाना गाना है। हाँ तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पूरा मतलब इंस्टाग्राम पे मैं पूरा सभी आर्टिस्टों से मैंने बात करी, मतलब ब्लू टिक वालों से भी, जो भी मेरे को दिख रहा है ना सिंगर, तो सर आई एम अंजलि, आई एम अ सिंगर, कुछ कभी मौका मतलब कभी नीड हो तो मुझे बताना, कभी नीड हो तो मुझे बताना। मैंने ये 2 ही मैसेज करती थी मैं सबको। ऐसे करते 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 मुझे काफ़ी महीने बीत गए। उसके बाद फिर नहीं हुआ, किसी का मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, किसी का रिप्लाई नहीं, किसी का रिप्लाई नहीं आया मुझे। अंजलि को 6 महीने हो गए वेरीफाइड आर्टिस्ट को मैसेज करते हुए, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। नहीं, किसी का रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद मेरा दिमाग देखना अब कितना तेज है। वैसे मैं नहीं हूँ, बोलते हैं सब कि नहीं है दिमाग, लेकिन फिर तेज तो है। हाँ है, तेज तो है। फिर मैंने क्या किया कि ना, मुझे फिर ऐसी प्रोफाइल देखते देखते मेरे सामने आई एंडी कुंडू जी की प्रोफाइल। अच्छा, एंडी कुंडू जी की प्रोफाइल आई, मैंने जो मैनेजमेंट नंबर होता है जैसे मेरा भी है अभी, तो मैंने नंबर पे कॉल किया, और सुन रहे होंगे पता नहीं अभी तो पॉडकास्ट में, तो मैंने उनको कॉल किया, मैं कहा सर मैं पूरा देखना मैंने क्या बोला उनको, शाम के 4-5 बजे की बात है, तो मैं कहा सर नमस्ते, मैं अंजलि बोल रही हूँ कुरुक्षेत्र से। बोले ओके सर वो उन्होंने बोला कि मैं एंडी कुंडू जी की टीम से बात कर रहा हूँ। मैं कहा ओके सर। मैं कहा सर मुझे ना एक गाना करवाना था। बोले अच्छा। बोले मैम हम तो ना हम गाना नहीं करते, हम पूरा प्रोजेक्ट करते हैं विद वीडियो, और उसमें एंडी कुंडू जी की वॉइस रहती है, पूरा वीडियो हम देते हैं। मैं कहा सर ओके। मैं कहा इसका क्या कि फिर कुछ क्या प्राइस रहेगा सर? कहते 7-8 लाख। मैं कहा ओ माय गॉड, अब ये क्या बोल दिया। 7 से 8 लाख। हाँ जी। मैं कहा अंजलि अब क्या करेगी? फिर मैंने दिमाग लगाया, मैं कहा ओके अच्छा सर आप म्यूजिक नहीं करते? ठीक है। बोले नहीं हम नहीं करते जी म्यूजिक, हम पूरा प्रोजेक्ट करते हैं। मैं कहा ठीक है। मैं कहा अच्छा सर 1 सेकंड सुनो मेरी बात। बोले हाँ जी। मैं कहा सर आपको वोकल की तो कभी नीड होती होगी ना, फीमेल वोकल? मैंने बहुत अच्छे से बात की। बोले हाँ जी हमें नीड होती है। मैं कहा सर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब भी आपको वोकल की नीड हो ना, फीमेल वोकल, तो मेरा नंबर नोट कर लो आप अंजलि, और प्लीज़ मुझे बताना, आप भूलना नहीं प्लीज़। तो उन्होंने बोला जी ज़रूर मैम, हम ज़रूर बताएंगे। अब ये नहीं पता मुझे मेरी किससे वो कौन वो लकी मैन था जिन्होंने मेरे से बात की थी। उसके बाद उन्होंने फिर मेरे पास 1 महीने बाद उनका मुझे कॉल आया, रिवर्ट कॉल। 1 महीने बाद? हाँ, उनकी टीम। ये बातें होने के बाद तो बोले हाँ जी मैम आपसे कुछ टाइम पहले बात हुई थी हमारी। मैं कहा हाँ जी। और बोले मैम हमारा गाना है एक, तो उसमें ना सिर्फ 3-4 लाइनें हैं गाने की। मैं कहा ओके सर। मैं कहा सर वो किन का है? बोले एंडी कुंडू जी रहेंगे उसमें, और अच्छा गाना है। तो मैम आपका प्राइस? मैं कहा सर रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? मतलब मैंने कभी रिकॉर्डिंग नहीं की। रिकॉर्डिंग नहीं की थी मैंने। उससे पहले जो रिकॉर्डिंग की थी वो नॉर्मल भजन वगैरह ये सब थे। मतलब म्यूजिक स्टूडियो के अंदर वेल मेंटेन गई थी मैं। मतलब जैसे VR ब्रो सर ने भी सपोर्ट किया था, उससे पहले सर ने भी मेरे गाने करवाए थे। लेकिन एक जो होता है ना कि कुछ अच्छा प्रोजेक्ट, बोल रही हूँ मैं आपको, बढ़िया प्रोजेक्ट
करने के लिए वो, तो उन्होंने बोला कि एंडी कुंडू जी के साथ है गाना, और मैं कहा सर स्टूडियो कौन सा होगा, तो बोले कि फतेहाबाद में है, डिप्टी जी मिलेंगे आपको वहाँ पे। मैं कहा ओके सर। बोले फीस वास, तो मैं कहा सर, मैंने उनको जो बोला था मैंने बता दिया उनको। क्या बोला था आपने? बोला था मैंने, जो उनको बोला ना उन्होंने वो पेमेंट की। मैंने अपना मतलब ये नहीं बोला कि नहीं मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मैं ऐसे ही कर दूंगी, मतलब मैंने पूरा वो था ना, एक जोश था पूरा कि हाँ आई एम प्रोफेशनल। तो मैं कहा जी सर। दी थी? मैंने उनको 10 बोला था। ठीक है। तो फिर वो बोले ठीक है मैम डन है। मैं कहा ओके सर, क्योंकि मैं कहा सर कुरुक्षेत्र से फतेहाबाद बहुत दूर होगा। बोले हाँ हाँ कोई इशू नहीं है मैम, और एक रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ वहाँ पे खाना ज़रूर खा के जाना। मैं कहा कोई नहीं सर थैंक यू। फिर मैं वहाँ गई तो डिप्टी जी का नेचर बड़ा अच्छा लगा मुझे, डिप्टी म्यूज़िक। तो अब गए कैसे वहाँ पे? मैं बाय बस गई थी वहाँ से, कुरुक्षेत्र से। तो मैं गाना करके आई। मैंने गाना करने से पहले मेरी बहन का कॉल डेली आता था भारती का कि आज पापा नहीं सोए, आज पापा कड़िया गिन रहे थे, आज घर में खर्चा नहीं था, आज ये नहीं था। मैं कहा ओके। उसके बाद मैं कहा देख मेरे को वैसी टेंशन रहती है, तू और दे दे टेंशन। मैं कहा मैं कुछ अच्छा करूँगी पक्का, मैं कहा प्रॉमिस है। फिर उस टाइम पे मैंने शाम को कॉल किया। मैं कहा दुर्गा मेरे को 1 महीने बाद, मैं कहा कॉल तेरे को बताऊँ एक गुड न्यूज़। कहती क्या? मैंने कहा मुझे ना एंडी कुंडू की टीम से कॉल आया है। कहती सच में? वो उधर उछल रही है, मैं अपने छत पे वहाँ उछल रही हूँ। मतलब एक चीज़ थी ना कि चलो। फिर मैं गई वहाँ पे, फिर हमने 7 जन्म रिकॉर्ड किया, फिर खाना वाना खा के मैं आई। और जब जिन रातों को मुझे नींद नहीं आती थी ना, कि टेंशन में कि यार किसको स्क्रॉल करूँ, किससे बात करूँ, एक तो मुझे टेंशन में नींद नहीं आती थी है ना। और एक दिन वो आया कि जब मैंने पोस्टर देखा जिसमें लिखा था 7 जन्म एंडी कुंडू अंजलि 99 प्रांजल दहिया, और वहाँ मुझे नींद नहीं आ रही है खुशी के मारे कि यार अब लोग सेल्फी लेंगे, ओ माय गॉड मैं स्टार बन जाऊंगी। मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगी। मतलब वो चीज़ है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी वो। उसके बाद फिर वहाँ पे जब आपने रिकॉर्ड किया एंडी कुंडू साथ में थे उसमें? नहीं एंडी जी नहीं थे वहाँ पे, डिप्टी जी थे। तो उसके बाद फिर जब ये गाना चला तो हर जगह मतलब मेरे को कॉल आने लगे कि अंजलि तुम्हारा गाना चल रहा है, तुम्हारा गाना चल रहा है। मम्मी और के भी, सबके, और फ्रेंड्स के भी। फिर मुकेश भाई को पता चला कि अच्छा अंजलि भैया ने भी बड़ी सारी ब्लेसिंग्स दी। भैया मतलब बहुत प्यार करते हैं मेरे को, कभी आर्टिस्टों वाला नहीं मेरे से ट्रीट करते। तो उन्होंने भी जब भी वो लाइव आते ना तो उनकी एक खासियत थी, मुझे हमेशा जोड़ते थे कि ये मेरी बहन अंजलि 99 है, इसका आपने गाना सुना है? सुना भाई वो गाना। फिर मैं अपना वो गाना सुनाती थी 7 जन्म। तो ऐसे करते करते उनका भी बड़ा सपोर्ट रहा। फिर उन्होंने भी मतलब गाने कराए मेरे से, जैसे मैंने बताया सबसे पहले मुकेश भाई ने तेरा प्यार गाना कराया था। ये 7 जन्म से पहले आया था? हाँ जी। कौन सा, कैसा, क्या तेरा था? प्यार सुनाती हूँ ये वाला सा। मैं हूँ पतंग और मेरी डोर तू, थोड़ा सा ध्यान दिल मेरी और तू, दिल में बजे है साज तेरे नाम के, सुनता ना शोर तू, रोज मुँह ने फुला ले झूठी कसम तू खा ले, बता क्या तय करे है तकरार से, के ओ है तेरा प्यार से, के ओ है तेरा प्यार से, यो है तेरा प्यार से, के यो है तेरा प्यार से, यो है तेरा प्यार से, के यो है तेरा प्यार से, यो है तेरा प्यार से, के यो है तेरा प्यार से, दरा रा 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 दरा रा रा दरा रा रा। कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। ये गाना एक। थैंक यू सो मच। अच्छा, इससे पहले जब मैं आपके बारे में कुछ देख रहा था, आज नेट पे देख रहा था, तो आपकी एक वीडियो मिली मुझे, शायद वो हिंदी सॉन्ग का रीमेक थी, और वो कुछ ग्रीनरी टाइप में शूट करी हुई, शायद मोबाइल से शूट हुई थी वो कोई वीडियो, ऐसा कुछ। वो शायद आपके इन काफी सारे गानों से पहले की वीडियो है वो। उसका क्या है, मतलब उसके पीछे आप कोई हिंदी गाना गा रहे हो, उसमें रिमिक्स है, वो हिंदी गाने की कॉपी गा रहे हो आप, वो वीडियो बनी हुई है? पता नहीं, कुछ हिंदी गा रही होंगी या तो। मैं दिखाता हूँ आपको, जब फोन दे। अब ऐसा तो मैंने शायद ध्यान ही नहीं आ रहा मुझे, अब दिखाओ। नहीं, अब बताओ। उसकी स्टोरी बड़ी जबरदस्त हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैसे शूट किया था मोबाइल, मुझे लग रहा है मोबाइल से शूट था वो, लेकिन हो सकता है मोबाइल से शूट ना हो, और वो गाना भी हिंदी है। आपको नहीं पता? आपको नहीं कवर पता? सॉन्ग है क्या? हाँ, कवर सॉन्ग है। कंपैरिजन साफ सबूत है। आपको नहीं पता उस सॉन्ग का? अरे अंजलि, दिखाने से पहले मुझे इधर दिखा देना ऐसे। ठीक है, ये वाला है। मेरे फोन में तो आ गया था वो, लेकिन अब पता नहीं। अंजलि निनानिया के नाम से था? हाँ, फिर तो कवर ही था वो। कवर ही था। हाँ, कुछ नहीं, नॉर्मल पंजाबी सॉन्ग था शायद वो, शायद हिंदी हो कहीं। मैनू आदत पै गई तेरी, यही था।
शायद जानी रे इस तरह, वो तो बस ऐसे ही था, उसकी कोई कहानी नहीं है। कहानी। फिर वो शूट किसने किया था वो बहुत पहले किया था, मतलब उस टाइम पे जब था ना कि हाँ मुझे गाने करने हैं, तो किसी कंपनी ने ही कराया था। इसमें नहीं आएगा, भी निकल गया वो। मत ही निकालो उसको। उन्होंने तो मतलब पूरा वोकल ही खराब कर दिया था। हाँ मतलब ऊपर नीचे वोकल हो रहे थे उसमें। बहुत शायद स्टार्टिंग का होगा, फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना? स्टार्टिंग का था, लेकिन मतलब मैंने सही गाया तो मैंने सही था, बट उसमें वो उन्होंने मिक्सिंग मास्टरिंग जो भी की वो सही नहीं थी मतलब। अभी कौन कौन से गाने चल रहे हैं आपके? अभी हाँ। अभी मेरा आया है चंद्रो गाना, हम्म। जो कि मुकेश भाई ने लिखा है और अमन जाजिन ने भाई ने म्यूजिक किया है। और अभी एक ठेकेदारनी सॉन्ग भी आया है। जो आपके मतलब आपको लगता है कि मैं टॉप 5 गाने हैं, टॉप 5 गाने कौन कौन से हैं आपके? हिट में से हम्म। सबसे पहले बड़ा सॉन्ग और भगत आदमी। भगत आदमी ज्यादा चला था। नहीं, आपने बोला ना मेरे नजरिए में, अच्छा, आपके नजरिए में, ठीक है ठीक है। तो हो गए। और खुद भी गाने भी याद नहीं है। और गुंडे, गुंडे भी सब। बंदूक, बंदूक। अब एक रह गया ना, एक रह गया। बहु चौधरिया की। और भी है मतलब, ऐसे तो लिस्ट में तो काफी सारे हैं। तो मुकेश भाई ने कैसे आपका सपोर्ट किया स्टार्ट में? उनसे मिलने की मतलब कहानी क्या है उनके पीछे? मुझे ना एक अंकल जी थे, उन्होंने राखी पे एक गाना करवाया था मेरे से, पहुंची गाने का नाम है, पहुंची। उसमें मेरा वोकल टेक्सचर भी थोड़ा सा हैवी सा था उस टाइम पे, मतलब एक मैच्योरिटी थी, बट एक वो जो बिल्कुल साफ स्टिक होता है ना, वो नहीं था उस टाइम पे। तो मैं कॉलेज टाइम की ही बात है ये। तो जब मैंने मुकेश भाई का स्टूडियो था वहाँ पे सोनीपत में था, गोवाना अड्डा के पास, तो फिर हम वहाँ पे गए, मैं वहाँ गई और मैंने उनसे मिली मैं। तो भैया का बड़ा प्यारा नेचर लगा मुझे, तो मैंने पहली बारी में मैं भैया नमस्ते। और फिर भैया ने उसी दिन मतलब जो उसके बाद भैया बोले कि आपका ना अंजलि वोकल बहुत अच्छा है। मुझे अमन ने भी बोला कि अच्छा है मैंने आपका वॉइस, में कहा थैंक यू। और फिर ऐसे ही मतलब एकदम से ही बॉन्डिंग बन गई मतलब, है ना। तो भैया बोले कि मेरे को भाई बोल रही है, मुझे कभी आगे इन फ्यूचर ना कभी मतलब जब तू हिट हो या कभी भी मतलब मेरे को तेरी एक भी शिकायत नहीं सुननी चाहिए। अच्छा। बोला तूने मुझे भाई बोला है ना इसलिए। मैं कहा ओके, मैं कहा नहीं मिलेगी। तो उस दिन से लेके आज तक, कितने अच्छे हैं मुकेश मैं भाई। कह रही हूँ उस दिन से लेके आज तक मैंने ऐसी कोशिश नहीं की कभी भी कि ऐसा कभी भैया को लगे कि मैं ये बात बोलूं। मतलब इतना डर था, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता वो क्या ही बॉन्ड था हमारा। तो भैया ने बोला कि भाई बोला मुझे कभी तेरी शिकायत नहीं आनी चाहिए, तो बस। मतलब मुकेश जाजी भाई मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं वो। मतलब उनका जो बिहेवियर है ना, मैं काफी सारे पॉडकास्ट में बोल भी चुका हूँ, मैं जब भी मुकेश भाई से मिलता हूँ तो एक अपनेपन की फील आती है। बिल्कुल। और वहाँ पे उनके जो स्टूडियो में जाता है वो भी मतलब वहाँ पे उसकी मतलब वहाँ का फुल माहौल ही रिस्पेक्ट अलग है। फिर मुकेश भाई ने मेरे को बोला कि चलो अब कोई नहीं, हम करते हैं गाने वाने, ये बात होके उसके बाद फिर हमने जब मैं कुरुक्षेत्र जाने से पहले ही भैया ने मतलब घर पे आके सरप्राइज दिया था मुझे। कुछ गानों का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मतलब साइन सुइन नहीं कर रहे थे, वो एक बात थी कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और घर पे आके पैसे दे के गए पापा को। अच्छा। ठीक है। और वो एक कोविड वाली था, मतलब मेरे को अजय का कॉल आया, अजय धनखड़ भाई का, कि ना कहाँ पे है। मैं कहा मैं अभी आज कुरुक्षेत्र से मतलब मैं घर आऊंगी। कहता कब आएगी? मैं कहा कल ही आ रही हूँ मैं तो। कहता मैं कहा क्या हुआ? कहता कुछ नहीं, तेरे लिए सरप्राइज है बहुत बड़ा। मैं कहा मेरे लिए सरप्राइज है? मैं कहा यार क्या ही सरप्राइज हो सकता है कोविड में, वो भी। मैं कहा चलो कोई नहीं। फिर मैं घर पे आई तो भैया और आए, मतलब जिस दिन मैं घर पे चली गई तो उसी से अगले दिन रात को भैया और आ गए, मुकेश भाई, अमन और अजय, है ना, घर पे आए। तो उन्होंने मेरे को शॉक्ड कर दिया कि हम अंजलि के साथ अब कंटिन्यू काम करेंगे, और ऐसा उन्होंने सरप्राइज दिया। पापा को पैसे दिए, कैश दिए उन्होंने 50,000 रुपीज़। और मेरे लिए बहुत मतलब पैसों का क्या, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट था उस टाइम पे ना। तो उस टाइम में मैं जब घर आई ना, मतलब मैं इतना रोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को अजय ने पहले ही हिंट दे दिया था कि ऐसे ऐसे चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मैं उधर से अपने जो गांव का अड्डा है ना, वहाँ से चली थी पैदल पैदल। भाई मेरे को साइकिल से लेने आया था। पता नहीं कुदरती मैंने बोला कि ना अब सब चीज़ चेंज हो जाएगी तुम्हारा, सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी लाइफ में, ये वो। तो मैं वहाँ से स्टैंड से रोती हुई चली थी घर तक। मैं मम्मी ने हक किया तो मैं तब भी रोने लगी। मम्मी बोली क्या हुआ? मैं कहा कुछ नहीं। मैं कहा ना आज ना भैया ऐसे सरप्राइज दे रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आ रहे हैं घर पे। मतलब उस टाइम पे मतलब रोना ही रोना आ रहा था। फिर बोली ये तो अच्छी बात है। फिर भैया पैसे दे के गए ना, मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी। पैसे की अहमियत क्या होती है आपसे अच्छा कौन जान सकता है?
सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो जो स्ट्रगल आपने देखा था, मतलब वो उसमें फुलफिल हो चुका था कि हमारे कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा कुछ था वो उस टाइम? एक सेकंड बस, इनको बाहर भेजो। बाहर जाओ, चुप चुप के देख रहे हो आजादिया। तो ना मतलब वो दिन पता क्या था उस टाइम पे। देखो आपको रोते तो हंसा दिया। इनको बोलना फिर से पीछे आएंगे। दोबारा रोना है। तो ना मतलब पता क्या था, ये इसलिए निकल गया मेरे को उस दिन, मतलब हर चीज याद आती है अपनी ना, मतलब एक जब हम निकल रहे होते हैं। अब कैसे बताऊं, अब इतनी सारी चीजें हैं मतलब मेरे साथ जो हुई है ना, मतलब मैं नहीं, वो ये बताओ जिससे मैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो टर्निंग पॉइंट था आपके परिवार के लिए? हाँ मतलब वो दिन बहुत बड़ा था हमारे लिए, बहुत ज्यादा, मतलब सोच भी नहीं सकते शायद मैं। उसमें पता क्या था, मतलब जैसे धक्के खाए थे ना बहुत ज्यादा कि कई बार लाइफ में मतलब ऐसे बंदे मिल जाते हैं, आप ये करो वो करो, मतलब जो गलत राह दिखाते हैं ना। बट जहाँ पे मुझे लगा ना कि यहाँ चीज़ खराब है, मैं वहीं से मुड़ती रही। मतलब मेरी एक ये चीज़ खासियत थी, क्योंकि मेरे को भगवानों में मतलब ऊपर वाले पे बड़ा यकीन था कि अगर हम ऐसे जाएंगे ना, इस गलत उससे जाएंगे गलत वे से, तो शायद क्या पता मैं गाना ही भूल जाऊँ, है ना। मतलब ये होता था, मेरे अंदर से आवाज़ आती थी कि अंजलि ऐसे जाएगी ना तो शायद तू गायकी भूल जाएगी अपनी। तो मैं कभी ऐसा मैंने किया नहीं, जैसे आजकल होता भी है ना, लड़कियां कर लेते हैं, बट वो भी उनका चलो उनकी जो भी मजबूरी रही होती है ना, हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते। तो मैंने ये चीज़ें कभी अपनाई नहीं अपनी लाइफ में। तो यार वो दिन था जो, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था कि यार भैया आके 50,000 रुपये देंगे पापा को। पापा पूरी रात नहीं सोए, पता है, इतना कि इतना, हाँ कि इतना सारा अमाउंट है। बोलने को देखो 50,000 कुछ नहीं है, लेकिन वो जब किसी के पास जैसे होता नहीं है नहीं ना, मतलब जिसके पास कुछ नहीं है उसको 50,000। अब आप देखो ना कि रोड पे चलता कोई, किसको बताऊं मैं, कोई भी लगा लो आप, किसी के पास कपड़े नहीं है पहनने का, और वो आप उसको उठा के एकदम से आप स्टार बना आप महल में रख दोगे तो वो क्या ही सोचेगा वो बच्चा ना। तो वो मेरा लगा सकते हो, अब मैं ऐसे ही बोलूंगी अपने आप को। तो फिर वो चीज़ थी। तो ना मतलब बहुत सारी चीज़ें फेस की, मतलब मैंने 10 भजन पहले रिकॉर्ड किए, मतलब 10 भजनों का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया 2-2 हज़ार रुपये में, ठीक है। तो वो 10,000 रुपये आए, मतलब 10 गानों का 2-2 हज़ार में मतलब 20,000 हो गए ना। तो जो मेरे को 20,000 रुपये आए ना, 20,000 मतलब पहले बाद में दिए थे उन्होंने, पहले उन्होंने 10,000 मेरे को दिए थे। जो 10,000 रुपये मैंने उसका सबसे पहले अपने घर में इन्वर्टर लगवाया। सबसे पहले मैंने इन्वर्टर, क्योंकि ना पूरी हमारी जो भी बगड़ी है उसमें पूरे सबके घरों में इन्वर्टर था, हमारे पास इन्वर्टर नहीं था। तो मुझे ये होता था यार मैं कब कुछ काम करूंगी, कब होगा ये सब, मतलब ऐसे होता था। विश्वास था अपने ऊपर, विश्वास था, अपने ऊपर पूरा था मुझे ट्रस्ट कि होगा। पर कई बार ऐसे था कि यार ये जो स्टूडियो लाइन है ना बड़ी टफ है, शायद मैं नहीं हूँ इस लायक, शायद मैं उतना अच्छा नहीं गाती। तो मेरे को यही था, क्योंकि उस टाइम पे जब अगर मैं सीखने भी जाती थी ना, तो किसी की कुछ फीस थी, किसी की कुछ, उस टाइम पे मैं एफर्ट नहीं कर सकती थी कि मैं किसी को मतलब घर से पैसे नहीं फूंक सकते थे ऐसा कुछ? मेरे पास जब मैं 12th कर रही थी ना, तो फीस भी नहीं दे पाए थे, सिर्फ 2,000 रुपये भी नहीं दे पाए थे हम घर में। मतलब मेरे पापा खेतों में, जैसे अपने पास बकरियां भी हैं, मतलब अभी भी हैं और पहले भी थी, पहले हमारे पास बहुत सारी बकरियां थी, उसी से चलता था सारा काम। तो पापा, मेरा स्कूल था खेतों में, तो पापा एक दिन ना बकरियां चराते चराते स्कूल में आ गए और प्रिंसिपल से बोले, मतलब पापा ने वही कपड़े पहन रखे जो होते हैं अपना नॉर्मल, जो भी गडरिये पहनते हैं लोग, है ना। पापा प्रिंसिपल से बोले जी मैं नहीं भर सकता, और वो 2,000 फीस थी। अब मेरे को बुला लिया फिर प्रिंसिपल ने, मैं उनको इशारे कर रही हूँ, मैं कहा सर मैं कर लूँगी, मैं कहा प्लीज़ आप ऐसे कर दो, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ने बोला कि जी ठीक है, प्रिंसिपल का नाम है नवीन सर, तो उन्होंने बड़ा मतलब सपोर्ट किया। तो वो 2,000 रुपये भी मैंने बड़ी मुश्किल से बहुत मुश्किल से मैंने किए थे वो 2,000 रुपये भी, गाँव के सरपंच से लिए मैंने 2,000 रुपये, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में आके बोलते थे भाई किसी बच्चे को कॉपी किताब चाहिए वो बता देना, उनसे भी मैंने अपने पापा से छुप के पैसे लिए, उनसे पैसे 2,000 रुपये दे दिए उन्होंने? दे तो दिए उन्होंने मेरे से 2,000 रुपये, लेकिन वो बहुत हैवी भारी हो गए थे मेरे को उस टाइम पे, घर की कंडीशन ही ऐसी थी। 2,000 रुपये लिए, अब वो आए दिन घर पे आ रहा है, बार बार में आ रहे हैं वो, बार बार में कि बेटा वो 2,000 रुपये लिए थे तूने, बोल दो तेरे पापा को, बोल दे। मैं कर नहीं दादाजी बोलना मत, मेरे पापा तो मेरी टांगे तोड़ देंगे, नहीं। ऐसे करते करते मतलब एक होता नहीं, टॉर्चर करने लगे थे, समझ रहे हो, बार बार में आना। एक उनको ये नहीं पता ना कि वैसे मतलब मैंने ये सोचा था, मैं कहा यार ये तो दादा वही है ना, वही सरपंच है, ये तो जो बोलते थे कि जिस बच्चे को नीड हो, तो मेरे दिमाग में तो वही आया 12th में।
सरकारी स्कूल 10th तक था, फिर मैं प्राइवेट में थी, मतलब मेडिकल था मेरे पास, तो मैंने उनसे लिए। और वो बार बार मैं आ रहा है, हफ्ता हो रहा है, मैं एक दिन फिर ऐसे ही रोने लगी अपने स्कूल में ही, 12th क्लास में ही। फिर एक वो थे जो बस ड्राइवर है ना, वो बोले अंजलि क्या हुआ, रो रो क्यों रही है तू? उन्होंने देखा मेरी पूरी रेड आँख हो रखी थी। मैंने कहा सर कुछ नहीं, मैं सबको सर बोलती थी, जो पीएन भी होते थे ना उनको भी सर बोलती थी, मेरी आदत थी। तो उनको भी मैं, ड्राइवर अंकल को भी मैं, ड्राइवर भैया को मैं वो बोल रही थी सर कि सर कुछ नहीं। मैं कहा सर ऐसे ऐसे बात है, पापा आगे गए थे कि मैं 2000 फीस नहीं पे कर सकता, क्योंकि ना 12th क्लास की फीस ज़्यादा थी। और जो प्रिंसिपल थे हमारे नवीन सर, तो उन्होंने बोला कि आप ना बस अपनी CBSE बोर्ड दे दो, CBSE बोर्ड फीस दे दो जस्ट 2000 रुपये। मैं कहा पापा ने कर दिया मना, अब मैंने सरपंच जी से ले लिए पैसे, दादा हैं वो। मैं कहा वो आए दिन घर पे आते रहते हैं। अब मैं कहा मेरे पापा को पता चल गया तो सबकी पिटाई होगी, क्योंकि पापा को ये चीज़ें पसंद नहीं है। अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गई, क्योंकि वो छोटे बच्चा, मतलब मैं 12th में थी उस टाइम पे। फिर उन्होंने मेरे को 2000 रुपये दिए, कहते ये ले, पहले तो उसके अंकल के दे। फिर वो आए ना, वो हर दिन आते थे वो मुझे, मतलब ऐसे एक टॉर्चर सा करना। और मैं वहाँ पे मैं वो जैसे ही आए सॉरी, मैंने आते ही पैसे, मैं कहा दादाजी आप आगे लो, पानी लो, फटाफट उनकी जेब में मैंने 2000 रुपये डाले। ये तो मेरी कहानी से ये ऐसे मेरी 12th क्लास हुई थी। तो जिस दिन मुकेश भाई आए ना, और मुझे अजय ने बता दिया था कि तेरा ये सरप्राइज़ है, अब तेरा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अब कंटिन्यू काम रहेंगे। तो मैंने भाई को बोला अब ना, मैं कहा अब तुझे ज़रूरत नहीं है। मतलब भाई ना, मतलब विनय जैसे अपने पास मशीन भी नहीं थी, जैसे ग्राइंडर मशीन होती है ना, जैसे जूस वूस बना लेते हैं, वो भी नहीं था। तो मतलब उससे, मतलब वो जो मैं अभी, मेरा रोना इसलिए निकला क्योंकि मैंने बोला, मैं कहा तेरे को अब तेरी मशीन भी लेके आऊँगी मैं, अब तो कहीं नहीं जाएगा। विनय ना, मतलब लोटा लेके, दूध तो अपना होता है था ही बकरियों का, ठीक है, पूरा दूध की खूब मौज रही है, दूध की कभी वो नहीं आई दिक्कत। तो विनय जैसे केला ले लेता था, रेडी से केला लेके उसमें लोटे में डाल के, जग में लेके चाचा के घर जाता था। उसको शौक, बच्चों को होता है ना कि जूस पिए, ऐसे हर बार जाता, कभी कोई मना कर देता, कभी कोई। वो मुझे बड़ी चीज़ें फील होती थी। तो मैं सबसे पहले इन्वर्टर लगवा के मैं उसकी फिर ग्राइंडर मशीन लेके आई। अच्छा, उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब चीज़ें, फिर मैं LED लेके आई। मतलब ऐसे करते करते धीरे धीरे, मतलब वो जो फेस है ना, मतलब मुकेश भी आगे स्पोर्ट्स से ना, मतलब ये हुआ एक जो होता है ना कि एक फर्स्ट पेड़ी पे मैंने कदम धरा, मतलब वो चीज़ हो गई थी मेरे पास। अब जो हालात हैं आज के दिन, आज से 5 साल पहले के जो हालात थे, कैसे कंपेयर देखते हो उन चीज़ों को आज? मतलब अगर वो नहीं होता तो शायद, मतलब यहाँ भी नहीं आती ना। मतलब एक हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और वो मेहनत देखो होती है। एक बार और, मतलब एक और किस्सा बताती हूँ आपको अपने पापा का, जहाँ से मुझे लगा कि मुझे मेहनत करनी चाहिए ना। काफ़ी बच्चे ऐसे होता है ना कि थोड़ा सा चलो खेल खूल में चीज़ें चली जाती हैं, है ना। और मतलब ग्रेजुएशन करके शादी कर लिए 3 लड़कियाँ। मेरे पापा ने भी मेरा 8वीं में रिश्ता कर दिया था, बट मैंने कभी 8वीं में, बट मैंने क्या था कि मुझे कुछ करना है, वो हुआ ये, वो तो चलो मतलब पापा, पता है जो गाँव का आदमी होता है ना, उसको इज्जत बड़ी प्यारी होती है। और जब मैं इस फील्ड में आई थी ना गाने की, तो पापा को ये था कि कभी बच्चे बिगड़ जाए, कभी कुछ हो, उनको इज्जत बड़ी प्यारी होती है। और मैं उस टाइम पे सोचती थी पापा दुश्मन है, मम्मी दुश्मन है, ये हमें समझते नहीं है। लेकिन वो चीज़ नहीं है। बच्चों को ना हमेशा, अगर माँ बाप कुछ कह रहे हैं ना, मैं यही बोलना चाहूँगी सभी बच्चों को कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो 100% उसमें बहुत बड़ा लॉजिक होता है। वो मतलब आपका बुरा नहीं चाहते। वो चीज़ मुझे आज समझ आई है। वो कहते थे ना, चुन्नी ओढ़ के चल, ऐसे कर ऐसे कर। वो एक गाँव का माहौल होता है ना, क्योंकि पड़ोस में मान लो कुछ, कोई लड़की चली गई, कोई भागी, कुछ भी, तो वो करते थे पड़ोसी, और पिटते थे हम। हाँ। पिटाई हमारी होती थी कि ऐसे कर दिया, ऐसे। तो वो चीज़ें होती थी। कोई और भी करता था ना, तब भी हमारे घर में कलेश होता था। तो पापा मेरे बड़े स्ट्रिक्ट रहे, और उनकी वजह से शायद मैं यहाँ हूँ। शायद नहीं, मतलब 100% उनका ही मैं मानती हूँ, क्योंकि घर में एक स्ट्रिक्ट मैन होना तो बहुत ज़रूरी है ना। पापा नहीं तो मम्मी, मम्मी नहीं तो पापा, है ना। तो ये चीज़ें थी। और में रिश्ता वो बता रहे थे आप, वो तो मतलब 8th क्लास में हुआ था। वो पापा किसी पड़ोस ने, मतलब बचपन से ही हमने दूध की खूब खाया है तो बचपन से ही हेल्दी थे। तो फिर बोले कि ना इसका रिश्ता कर दो, और फिर कर देना बाद में 12th क्लास में। पापा ने भी कर दिया बिना किसी को बताए। हमें पता ही नहीं था, मतलब कब टेम्पो वगैरह भर के आ गया और कब होगी सगाई। फिर करते करते फिर मैंने क्या किया, मैं बता रही हूँ ना कि मतलब ऊपर वाले पे मेरा बड़ा, तो मैंने क्या किया, मैं पेंटिंग बड़ी अच्छी करती थी उस टाइम पे। मैंने साईं बाबा का पोस्टर बनाया पेंटिंग की मंदिर में, क्योंकि उस टाइम पे था ही नहीं कि मैं कोई नई तस्वीर लेके आऊँ। तो मैंने बनाई उनकी, और मैं अपना उनकी पूजा पाठ कर रही हूँ दिन रात। मैं कहा बाबा जी मेरा ना किसी रियलिटी शो में आप मेरा करवा दो, और मेरा रिश्ता टूट जाए। 100% वही चीज़ हुई। मेरा रियलिटी शो में, मैं 12th क्लास में थी जब मेरा रियलिटी शो में मेरा सिलेक्शन हुआ। कहाँ पे? निक्की आवाज़ पंजाब दी MH1 चैनल पे आया था वो 2014 में। 14 में? हाँ जी
2014 में मैं 12th क्लास में थी। 12th क्लास में मतलब पास आउट नहीं थी, मतलब थी उस टाइम पे। उसके बाद मैं सेमीफाइनल तक गई थी। मुझे हंसराज हंस जी ने स्टेज पे आके टेडी बियर दिया था और बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिले थे मुझे वहाँ से भी। तो मैंने स्टेज पे ही बोल दिया उनको, पापा के लिए, पापा की शिकायत कर दी। मैं कहा ये मुझे पढ़ा नहीं रहे हैं सर, देखो। उन्होंने भी समझाया। पापा को लगाने कि मेरी बेटी मतलब स्टेज पे जा गई हुई है। टीवी में मेरे आए थे मेरे 2-3 एपिसोड, और गाँव में भी ये हो गया था कि भाई फलाने मतलब बकरियाड़ा की छोड़ी तो भाई टीवी में आवे। तो ऐसे बोलने लगे थे लोग। पापा का भी सीना जोड़ा। पापा ने क्या था फिर सगाई जुगी, भाई चलो तोड़ दी। तो फिर वो सगाई वाले भी आ गए थे 12th क्लास में, भाई अब तो कर दो। पापा कहते नहीं अभी टीवी में आ रही है लड़की, अभी तो पैसा वैसा लग रहा है, क्योंकि पापा ने थोड़ी बहुत झूठ बोलनी थी। अब वो कहते ठीक है हम तो पंचायत लेके आएंगे। पंचायत नहीं आई। फिर मैंने उसकी पार्टी करी अपने पूरे स्कूल में। सभी बच्चों को पार्टी दी। मतलब ऐसा उस टाइम पे, मतलब उसमें अगर आपको लगता है या अगर आप जकड़ जाते शादी के जंजाल में तो आप यहाँ नहीं होते आज। हाँ लेकिन ना पता गाँव में जो हमारा जो गाँव है थोड़ा सा पहले भी मतलब उसमें व्हीकल ही नहीं आता था। मुझे बड़ी गांव से मतलब मैं जब कॉलेज में जाती थी बड़ी दिक्कत होती थी। रात के 9-9 बजे मैं 8-8 बजे घर में आ रही हूँ और लोगों की बातें बनानी, ऊपर से इतने सारे डॉगीज होते थे, मुझे बड़ा डर लगता था। कुछ व्हीकल ही नहीं था, स्कूटी वगैरह छोड़ो। मतलब हम किसी के, अब रात को इतने अंधेरे में किसी की लिफ्ट लेके आना, वो भी इतने सुनसान रास्ते से, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने प्रिंसिपल, पापा बड़े झगड़ते थे, कहते अपने कॉलेज में ही रह तू। फिर मैंने क्या करा, मैंने प्रिंसिपल मैम को बोला, मैं कहा मैम ऐसे मैं आप मेरे को कॉलेज करा दो, मतलब हॉस्टल में प्रोवाइड करा दो। फिर मैम ने हॉस्टल भी प्रोवाइड कराया। रोहतक में? नहीं सोनीपत ग्रेजुएशन की बात कर रही हूँ। अच्छा। तो उस टाइम पे मतलब ये चीजें थी। कुरुक्षेत्र तो फिर मैंने अपना पीजी ले ही लिया था। तो ये पापा की भी गलती नहीं मानती मैं, क्योंकि देखो वहाँ का माहौल ही ऐसा है ना। आज जब आपने वो सॉन्ग बनाया बड़े पापा के लिए तो वो उनका रिएक्शन क्या था रियलिटी में? उनका रिएक्शन बताती हूँ। मैंने संजीत सरोहा जी हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, और पहले तो उन्होंने शायद पोएम वगैरह भी लिखते थे सर, है ना, पोएट्री वगैरह। तो मुझे पता था कि मैं मतलब मेरे को यही था, पहले से ही कंफर्म था मेरे को सर से लिखवाना है। मैंने सर को बहुत बार बोला और उन्होंने लिख भी दिया अच्छे से गाना। तो फिर हमने रियाजी में म्यूज़िक किया। पुलकित और अंकित बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और हमेशा ही मतलब स्पोर्ट में रहते हैं। तो वो गाना जब मैं ऑडियो मेरी रेडी हो गई, मतलब डमी शूट लायक, तो उसके बाद मैं घर पे आई, मैंने सभी बहनों को सुनाया, अपने बच्चों को सुनाया, भारती, खुशी, अलीशा, सबको। तो मैं कहा तुम्हारे लिए सरप्राइज है। हम ऐसे बैठे, स्टूडियो है मेरा भी मतलब रोहतक में, तो सुन रहे थे। फिर जैसे उन्होंने सुना ना तो सारे, मैं तो रो ही रही थी और वो भी रोने लग गए। मैंने कहा ठीक है रिजल्ट अच्छा है। उसके बाद क्या था कि फिर जिस दिन शूट शाट सब कुछ प्लान हो गया ना, जिस दिन गाँव में जा रहे थे, तो महाराज भाई ने शूट किया गाने का। महाराज? हाँ। अब हमारे गाँव में मेरे को ये था कि मैं अपने मम्मी पापा को लूँ, बहनों को लूँ। पूरा गाँव देख रहा था उस दिन, है ना, जो लोग बातें बना रहे थे सब देख रहे थे। और मैंने पापा को सुना ही नहीं था, उन्होंने तो ऑडियो। मैं कहा थोड़ा सुना तो देती हूँ। तो पहले हमने नारियल फोड़ा, ठीक है। और हमारे गांव के अभी मनाया कैसे उनको शूट के लिए? पापा को पहले ही बोला, मैंने बोल दिया था, मैं पापा आपको जो ये बोले ना वो आपको एक्टिंग करनी है। अच्छा। पहले ही फोन कर दिया था, लेकिन उन्होंने ऑडियो ही नहीं सुना, गाना सुना ही नहीं था। गाना उसी दिन सुना था जब हम लोग वहाँ सेट पे पहुंच गए, मतलब गाँव में। तो जब नारियल वारियल प्रसाद हो गया, फिर मैं कहा अभी 2 मिनट आओ, मैं कहा गाना सुन लो, आपको क्या करना है। जैसे मैंने गाना चलाया, बाबू तेरी लाडली का, मम्मी उधर से इमोशनल, पापा इमोशनल, उधर से मैं भी इमोशनल। मैंने एक फोटो भी इंस्टाग्राम पे डाली थी। तो सब बड़े रोने लगे थे वहाँ पे। और फिर वो हो गया गाना, बड़े मतलब खुश हो गए थे बहुत ज़्यादा। पापा के दोस्त भी आए थे स्पेशल नारनौल साइड से। अच्छा। तो बहुत मज़ा आया था उस दिन, बहुत ज़्यादा मज़ा। रात के हम 10 बजे फ्री हुए वहाँ पे। गाना भी अच्छा परफॉर्म किया उसने, सभी ने शेयर किया, सभी आर्टिस्टों ने। और मतलब आर्टिस्टों की तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब इतने प्यारे हैं सभी। मैं सीरियसली बोलना चाहूँगी, क्योंकि ना मैंने कुछ लोगों के पास भेजा था, कुछ के पास नहीं भेजा था, बट सभी आर्टिस्टों ने इतना प्यार दिया कि मैं सबको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मतलब उस टाइम मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार सभी मेरे साथ हैं, मतलब जिनके साथ गाने, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी के साथ गाना ही करें तभी वो सपोर्ट कर रहे हैं ना। मतलब कुछ आर्टिस्टों के साथ मेरे अभी गाने आए नहीं हैं, जो कि आएंगे, और उन्होंने भी सपोर्ट किया। गुलजार भाई ने भी, खासा वाले चार सर ने भी, मतलब सब ने, प्रांजल दहिया जी ने भी, सब ने फुल सपोर्ट किया, फुल। तो उस दिन लगा कि हाँ भाई मुझे ऐसा लगा कि पूरी इंडस्ट्री मेरे साथ है। मतलब मेरे इतनी खुशी हुई मेरे को, मतलब बहुत ज़्यादा। उस दिन मैं इमोशनल हो गई थी ये चीज़ें देख के। सबके बैक मेंशन आ रहे हैं मेरे पास। और क्योंकि होता है ना कि या तो हम किसी को कॉल करके बोले, अमित सैनी भैया जी ने भी किया था, सबने किया था। और मुकेश भाई तो मैंने आपको बोला वो सब हमेशा सपोर्ट करते ही रहते हैं।
तो वो चीज़ें सभी मतलब बोलते रहते हैं कि तुमने जो अपनी फैमिली को लिया ना वो सबसे बेस्ट था, वो यहाँ दिल पे बात लगी है। मैं कहा चलो थैंक यू, वो एक मेमोरी भी होगी कभी जब वो मर्जी था देख कि हाँ मतलब कि आपके लिए को हीरा है वो गाना। जी ऐसे चाहे उसमें मेरा कितने- पूरा कोई उसमें आपको वो अगर- जो बकरियां वो हमारी ही बकरियां हैं। अच्छा उसमें मेरी दादी जी हैं क्योंकि ना अभी जैसे अभी छोटा मोटा हमने जो भी मैं मम्मी पापा के लिए छोटा मोटा करती रहती हूँ। सरप्राइज, मुझे सरप्राइज देना बहुत पसंद है पेरेंट्स को, बच्चों को। तो अभी एक और पेंडिंग है सरप्राइज बहुत बड़ा। ये गाना आपको लगता है कि मेरे को तो लगता है कि मतलब एक चीज जो आदमी करता है ना, इंसान करता है, जी कुछ चीजें उसके दिल के करीब होती हैं। जैसे ये गाना है, मतलब कोई गाना कल को बिलियन चला जाए लेकिन फिर भी इस गाने की जगह वो गाना नहीं ले सकता। बिल्कुल, दिल के करीब कुछ चीजें होती हैं, वो ये गाना है क्योंकि इसमें मेरी ना पूरा ही जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें तो हम देखो हर एक चीज़ तो हम लिख नहीं सकते ना, तो जो मोटी मोटी थी वो हमने डाली, उसमें हमने दिखाया कि हाँ। और जो हमारा घर था, जो रियलिटी में जो मैंने इंस्टाग्राम पे उसकी 4-5 मिलियन रील गई हुई है, जो ओरिजिनल घर है ना मैंने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है। अच्छा, तो उस गाने में ही? हाँ जी, नहीं जस्ट एक उस घर की, क्योंकि वो टूट रहा था उस टाइम, उससे पहले मैं कहा बना लूँ एक बार एक रील, तो वो वाला उस घर में अगर शूट होता तो और बात थी उसमें भी, क्योंकि वो ओरिजिनल घर हो जाता। लेकिन वो जब गाना हमारा गाना जिस दिन शूट हुआ उससे पहले घर बन गया था हमारा। और कौन सपोर्टिव लगता है आपको जिसके साथ आपको अभी काम करना है इंडस्ट्री के अंदर? काम तो देखो सबके साथ ही करना है मुझे। फिलहाल मुझे ये है कि अभी मुझे बॉलीवुड करना है और पंजाबी मैंने स्टार्ट कर दिए हैं गाने। कोई है गाना पंजाबी गाने आए हैं मेरे, अभी जो इन फ्यूचर जो आने वाले हैं वो अभी पेंडिंग है। और धीरे धीरे मेरा चल रहा है वही चीज़ें जो मैंने बताई आपको ना, कोलैब्स करनी। बाकी हरियाणा के सारे आर्टिस्ट मतलब मेरे लिए सारे। अभी लगता है आप स्टेबल हो इंडस्ट्री में? नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं लगता। डर लगता है कहीं जो जहाँ पे मैं आज हूँ कहीं ये जो स्टेबल है वो चीज नीचे ना चले जाए? नहीं, डर नहीं लगता, क्योंकि स्ट्रगल है ये। आप जितनी मेहनत करोगे ना आप, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी अपनी लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, बट हाँ मैंने जितना भी देखा, जितनी भी चीज़ें फेस की है मैंने, उससे मैंने एक ही चीज़ सीखी। अगर आप ये जो चीज़ सोचोगे ना कि यार मुझे ये करना है तो 100% होगा। अगर अब मेरे गाने हैं, अब मेरे पास रिकॉर्डिंग आ रही है, आज यहाँ आज वहाँ, ठीक है, और मैं कह दूँ कि नहीं आज तबीयत खराब है मेरी, आज नहीं जाना, तो वो चीज़ फिर आपकी काम अपने आप ही छूट जाएगा। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर आप जितनी मेहनत करोगे ना, अब जैसे मेरे को बॉलीवुड करना है, मुझे पंजाबी इंडस्ट्री में भी जाना है और मुझे अपने हरियाणा को भी रखना है हमेशा। ऐसा नहीं कि नहीं क्या हरियाणा नहीं, यहाँ से ही मैंने सीखा है और मैं चाहती हूँ बॉलीवुड में भी मैं हरियाणवी अपना बढ़िया करूँ, हरियाणवी सूफी। यस। तो यही चीज़ है, जितना हम मेहनत करते हैं ना उतना ही हम जाते हैं। अगर मैंने थोड़ी सी भी ढील बरती ना कि नहीं आज नहीं कल नहीं, फिर वो म्यूजिक अपने आप ही छूट जाता है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया जब मेरा स्ट्रगल टाइम था, उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे रियाज भी चल रहा था कॉलेज के साथ साथ, है ना। अब जब हम धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप बाय, ये हर आर्टिस्ट के साथ है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना तो वैसे वैसे टाइम हमें कम मिलता है, फैमिली सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो हम थोड़ा गिर जाते हैं और वो रियाज फिर नहीं अभी जैसे मतलब आप स्टेबल हो, अगर हम पैसे के मामले मान लें, अभी उतनी दिक्कत नहीं होंगी क्योंकि रिकॉर्डिंग आती रहती है। तो खर्चा किस हिसाब से होता है? टाइटली होता है कि या जो मर्जी आया ले लिया? घर वालों के लिए तो फुल्ली है, मतलब मेरे को ये है ना कि इनके लिए ये करना, तो मैं पैसे नहीं देखती। अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है ना और मुझे ये पता है कि मदर्स डे आ रहा है या मम्मी का बर्थडे या पापा का बर्थडे आ रहा है, तो मैं उनके लिए हम लोग बाहर जाते हैं, उनके लिए मैं सरप्राइज प्लान करती हूँ। चाहे मेरा अकाउंट खाली हो जाए मुझे टेंशन नहीं होती। फिर मैं आगे का मतलब ऊपर वाला ना कहीं से मतलब कर्म करते रहते हैं ना, वो अपने आप ही, मतलब मुझे ज्यादा नहीं ये होता है कि भाई अब ये मेरी खुद की पसंद की चीज है मैं ले लूं। नहीं, मतलब मेरे को खुद नहीं होता ऐसा, कभी भी नहीं। मेरे को बस फैमिली का दिखता है। खर्चा कौन मैनेज करता है? खुद ही करते हो या फिर बच्चे करते हैं? नहीं, खर्चा मैनेज कौन करता है खुद का? मेरा जैसे आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, हाँ ठीक है, तो उसको मैनेज कौन करता है खर्चे को? भाई आज ये करना, आज वो करना। मेरी छोटी सिस्टर भारती। अच्छा, वो मतलब मैनेज करती है? हाँ जी, उसको ही बना रखा मैंने अकाउंटेंट। अच्छा। उससे लेती हूँ मैं पैसे। जी। और अपने ऊपर नहीं होता, मतलब ये होता है ना कि यार पहले पेरेंट्स का, मतलब जो मैं चाहती हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि मैं क्या ही कर दूँ, मतलब उनके लिए। मेरे लिए मेरी दुनिया है मेरे पेरेंट्स ना, मेरे पेरेंट्स मेरे छोटे बहन भाई। अब शादी करने की सोच रहे हैं आपकी? नहीं। अभी नहीं कर रहे? नहीं, अभी नहीं। आप खुद करोगे या घर वाले करेंगे?
दोनों 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 दाल में काला है कि दाल ही काली है? दाल ही काली है। अरे नहीं, ऐसा कुछ मजाक कर रही हूँ। सही है, जब चीजें हो जाती फिर आप लिखोगे कि दाल ही काली थी भाई ये तो। मतलब है कुछ ऐसा मिल सकता है कुछ खबरें जैसे आशु ट्विंकल की मिली थी हमें जल्दी ही? नहीं, अब कुछ भी नहीं, अभी तो अभी कुछ नहीं है। अभी तो काम ही मैं उलझी रही हूँ ना अभी तक तो। अभी फैमिली में ही मुझे ना, सच बताऊँ ना, मुझे कुछ नहीं पता होता। मतलब हालांकि ये चीज़ खराब है, पता होना चाहिए ना हर कोई कौन क्या कर रहा है, किसका क्या चीज़ें आ रही हैं। अब मुझे सच में नहीं पता होता। मुझे कुछ भी इंडस्ट्री में कुछ भी चीज़ें हो रही होती है ना, मैं घर में ही लगी रहती हूँ। मुझे बाद में फ़ोन आता है, अंजलि ये चीज़ नहीं, मुझे नहीं चल पागल बना रही है तू, तुझे पता होगा। मैं क्या, सच में नहीं पता मुझे। और सच में मुझे फुर्सत नहीं होती मेरी फैमिली से। किस मतलब फीमेल सिंगर जो हरियाणा में है किन किन से बातें होती हैं आपकी? सबसे ही होती हैं। फिर भी क्लोज? मनीषा शर्मा जी, कोमल और स्वरा। सारे मतलब बच्चे बोल रही हूँ, स्वरा, कोमल, कोमल नहीं, कोमल दोस्त है, स्वरा, आशु और शिवा चौधरी। सबसे मतलब अच्छी बातचीत है, कोई दिक्कत नहीं है। रेणुका सबसे बातचीत है। कभी ये होता है यार ये इसका तो मिलियन चला गया, इसके 100 मिलियन चला गया, मेरा नहीं गया? ये चीज़ नहीं होती मेरे को, बिल्कुल भी 1% नहीं होती। मतलब मेरे को खुशी होती है जो भी कभी भी मतलब ये होता है। जब जैसे फर्स्ट टाइम जब शिवा चौधरी का मैंने गाना सुना था, मेरी अच्छी दोस्त है, तो उनका आया था पंजे नीचे 1.25 लाख 4 लाख गल मेरे पंजे नीचे। मैंने देखा, मैं कहा यार वोकल अच्छी है। मैंने तुरंत मैसेज भी किया कि हाय शिवा, बहुत प्यारा गाती हो तुम, बहुत आगे जाओगे। मतलब उसको मैंने मैसेज किया, उन्होंने बोला कि आप भी बहुत अच्छा गाते हो। तो फिर जैसे ही आशु भी आई थी, मैंने आशु को भी सेम बोला था कि आशु तुम्हारी वोकल बड़ी यूनिक है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्वरा की भी वोकल मुझे बड़ी प्यारी लगती है, मतलब एक मिठास सी है ना। और सबका मतलब जितने भी फीमेल सिंगर है सबका एक अलग अलग टेक्सचर है। नहीं कभी ये नहीं होता जैसे आप कई बार मिलती हो 3-4 सिंगर्स जो भी फीमेल सिंगर कहीं एक जगह इकट्ठे हो गए, तो आपकी बातें क्या चलती हैं? हमारी बातें हाँ सारी तरीके की बातें कर लेते हैं हम। क्रिटिसिज्म भी कर लेते हो क्या? क्रिटिसिज्म देखो अगर किसी ने एक बात उठाई तो दूसरी बात उठ ही जाती है। बिल्कुल ऐसे नहीं चलती है। देखो सो गाना चल गया। नहीं ऐसे नहीं चलती। मनीषा कर ले है? नहीं, मनीषा से भी बात होती है, तो मनीषा शर्मा जी से, तो वो भी मतलब पूरा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत। उनका नेचर भी मैडम कमाल का। मैं कोमल से भी मिला हूँ, कोमल का मैंने पॉडकास्ट किया है, आशु का भी किया है, और शिवा का मैंने इंटरव्यू किया था लेकिन पॉडकास्ट नहीं किया अभी तक। वो जब उनका नंगड़ नंगड़ चला था, बहुत काफी वायरल हिट गया था वो गाना, तब उनका उसके गाने के बाद मैंने सबसे पहला इंटरव्यू शायद मैं नहीं किया था उनका। तो पॉडकास्ट के लिए बोलना है, अगर आप बोल सको तो वहां जाके। मतलब आशु भी अच्छी है, नेचर वाइज बहुत अच्छी है, कोमल भी बहुत अच्छी है। और कोमल का तो मुझे कोमल का मेरा फेवरेट गाना वो लगता है कान्हा पे के बाल। मेरा भी कोमल के भी अलग, कोमल का भी टोन बड़ा अच्छा है, प्यारा है। कोमल मेरे को बता रही थी कि हम 3 दोस्त हैं, मैं, मनीषा और अंजलि। तो फिर मैंने उनको बोला, आई थिंक मैंने उससे पहले आपको मैसेज कर दिया था। कोमल ने मेरे को बोला होगा कि भाई राहुल का आपके पास कॉल आएगा और पॉडकास्ट करना। 6 महीने की बात होगी, 6-7 महीने पहले की बात होगी शायद वो। तो आज जाके वो सूत बैठा फिर है। मनीषा का भी मतलब टॉक बिल्कुल ठेठ सबका। मतलब मुझे ना कुछ गाने जो सिंगर जो अपनी फीमेल सिंगर्स है ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे जो शिवा ने गा दिया वो शिवा ही गाएगी, शिवा के ही ऊपर जचता है। जो कोमल ने गाया वो कोमल का ही है, शायद वही उसको अच्छा गा सकती है। और जो मनीषा ने गाया वो मनीषा ही। मतलब कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपको लगता है कि भाई यार ये गाना शायद मैं गाती तो और अच्छा गा सकती थी, यार ये गाना तो मेरा होना चाहिए था। ऐसा होता है ना कभी कभी? मतलब ऐसा नहीं होता कि ये मैं गा सकती थी, मतलब ये होता कि कुछ ऐसा टाइप मेरा भी हो, ऐसा कुछ होता है टाइप। मतलब इस टाइप से कुछ, इस टाइप से मैं भी कुछ गाने को लेके लगता है ऐसा? मुझे तो जैसे मैं सिमरन ढांडली जैसे उनको उनके सुनते हो, पसंद भी है मुझे। परम जी का भी कोई गाना सिमरन ढांडली जी के सुनिए, हो छेती बोल में को टाइम है नी, छेती बोल में को टाइम है नी। ये हिप हॉप सुनते हो? हिप हॉप भी सुनती हूँ। मैंने एक गाना भी लिखा है छोटा सा, सुनाओ? मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है, जैसा भी है। कभी सब हंसे हैं, चलो मैं गा हंसते रहेंगे वो तो। हाँ हंसते पता कैसे चलेगा आपको? हंसते रहो। मैं खुद हंसती रहती हूँ। सही बात है।
कैसे था वो गाना, एक सेकंड गाती हूँ। हो तू होगा बदमाश मेरे आगे तेरी कोन्या चले, रहे आगे पछे बांसर मेरे गेल बंदे खानी चले, माँ बाप की सुलाडली में कांड बुरे कोन्या करती छोरी हरियाणे आली, किसे तना डरिया करती छोरी हरियाणे आली, किसे तना डरिया करती छोरी हरियाणे आली। 99 अंजलि 99। जैसे ये होता है, एक तो ये जो सिंगर लाइव गाते हैं ना, जैसे सुना रहे हैं, एक तो ऐसे करते हैं ऐसे ऐसे, और एक वो वाइब रहती एक है ना ऐसा होता है, और एक वो हाथ मारने वाला, फिर वो फील नहीं आता ना। अब हम ऐसे करके गाए हैं करके छोरी हरियाणे आली, वो फील नहीं आएगा। फिर मैं छोरी हरियाणे आली किसे तना डरिया करती छोरी। कंपोज भी करते हो आप खुद के सॉन्ग? जी कंपोज करते हो? कैसे कैसे? मतलब जब हम कहीं किसी स्टूडियो में जाते हैं ना, जब लगता है कि सीनियर्स बैठे हैं, तो फिर मैं नहीं बोलती बिल्कुल भी। फिर मेरे को लगता है कि यार नहीं, मुझसे बेस्ट ये करेंगे, आप लोग करो। और लगता है कि कुछ एक लाइन एक दो लाइन सबसे नहीं हो अच्छा रही, कॉम्प्लीमेंट क्या मिला अब तक जिंदगी का? तो यहाँ के लिए नहीं बनी, हम्म? तू यहाँ के लिए नहीं बनी, तुझे मतलब तू यहाँ के लिए नहीं बनी, तेरे लिए प्रोजेक्ट जो भी तू कर रही है और बेस्ट होने चाहिए। बट और मतलब और ऊंचा पायदान है अभी बाकी है। यस यस कि तू बॉलीवुड जाएगी और देख लेना। मतलब कई लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा बोला है मेरे लिए, और कुछ मेरे प्यारे प्यारे फैंस हैं जो मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं। मेरे जो इंस्टा पे मैं जो भी अपनी जो रियलिटी दिखाती हूँ ना, लोग मुझे वैसे ही पसंद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नहीं ना डालूं, लेकिन मेरा मन करता है कि कोई नहीं, जब तक है अभी, जैसे अभी गांव में है, जल्दी पापा मम्मी अभी रोहतक भी शिफ्ट हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। अच्छा। तो फिर हम तरसा करेंगे ना उस चीज़ को कि यार मिस करेंगे कि यार हम गाँव कैसे जाएंगे, वो रीले वो चीज़ें, तो फिर ये रीले ही काम आएंगी देखने के लिए ना, इसलिए वो कंटेंट डाला जाता है। या कुछ वो कहना होता है कि सिंपैथी डाल कर रही है अंजलि, तो सिंपैथी गेन कर रही है, बट वो सिंपैथी नहीं है, वो इमोशंस हैं, आप लोग नहीं समझोगे। वो मेरे जैसे ही समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यस और कुछ ऐसी बात जो आप हमें बताना चाहते हो? आप पूछो। व्हाट अबाउट राहुल अत्री? राहुल अत्री बहुत ही प्यारे इंसान है, और नेचर भी बड़ा प्यारा लगा मुझे इनका सबसे पहले। और काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि अंजलि आ जाओ टाइम दो, लेकिन मैंने भी सोचा था कि हाँ ज़रूर जाएंगे, लेकिन टाइम बन नहीं पा रहा था। सबसे पहले इन्होंने मुझे खाना खिलाया, इनको पता कि मेरे को भूख लगी मिलेगी। सबसे पहले खाना खिलाया, फिर अब ये पॉडकास्ट, मतलब ये खाना निकाल रहे हैं। एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं गाँव में आके। जी नहीं, बट वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। हिंदी सॉन्ग गा लेते हो सूफी? हाँ जी हिंदी। हम एंडिंग एक हिंदी सॉन्ग के साथ करेंगे। ओके हिंदी सॉन्ग बताओ, कौन सा कोई ऐसी हो? किस टाइम, कौन से सन के? पुराने सॉन्ग याद है 90s के आपको? गुनगुनाते क्या, कौन से सॉन्ग हो आप हिंदी? पुराने में गा लेती हूँ, पुराने जो सुनाओ। तेरी उम्मीद, कुछ ऐसी टाइप की। अच्छा, ये सॉन्ग। तेरी उम्मीद, ठीक है, ये सुनना चाह रहे हैं, तेरी उम्मीद, ठीक है ओके। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जानिसार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। कमाल है जी, Thank you so कमाल है, much. कमाल है। बड़ा सॉन्ग बड़ा सॉन्ग बोल रहे थे सच में? नहीं, ये वाला क्या फेवरेट हिंदी सॉन्ग है। ओके ओके हमें, मेरे को क्या है, जैसे सबको लगता है ना मैं सिंगर हूँ, हर किसी को लगता है मैं भी गा सकता हूँ पर्सनली, लेकिन वो जब सुनते हैं ना कोई गाना, वो ऐसा फील करते हैं कि हम ही गा रहे हैं उसको। तो मेरा क्या रहता है, रागनी जो होती है ना, वो मुझे बहुत प्यारी है, खासकर आजाद सिंह खांडा खेड़ी जी। जी
और भी काफी सारी रागनी, बाली शर्मा की भी रागनी है काफी सारी। तो जब उनको सुनते हैं ना तो एक रूम रूम खड़ा होता है, ऐसा होता है। आप सुनते हो रागनी? रागनी देखो सुनती तो हूँ मैं, बट एक प्रॉपरली नहीं सुनती मैं। बट रागनी चीज़ें बड़ी, रागनी जो है ना वो बहुत टफ है। टफ है जी, मैंने रागनी कभी गाई नहीं है, बट मुझे थोड़ी सी एक रागनी आती है। वो भी मैंने सोमवीर सर की भी सुनी थी, और वैसे भी मैंने सुनी है वो वाली जो है ना, घाल दे पिया न जिया न काल ना करे। घाल दे मैंने पता। घाल दे पिया न जिया ने काल ना करे, घाल दे पिया ने जिया ने काल ना करे, हे मारू जोड़ रही हाथ, दुख पाग्या गात है, यानी गोरी पिया बिना जीवती मरे, घाल दे पिया न जिया ने काल ना करे। वाह फिर कमाल। एक ही लाइन जरूर सुनियोगे आपने, सबके चूल्हे हो माटी के, सुनिए लाइन। सुनाओ। सबके चूल्हे हो माटी के, बिके जैसे रतन। यही था क्या? यही था लिप्पे शायद। जैसे, सॉरी ये लाइन कर देना। बिके जैसे नहीं, लिप्पे जैसे। हो सबके चूल्हे हो माटी के, लिपे जैसे गारिया में, लिपण आला हो चाहे सूखा, आग बड़े से सारिया में, रात अंधेरी चांद खिले, अच्छा लगे तारा में, रात अंधेरी चांद खिले, अच्छा लगे तारा में, मेरे चांद ने खिला दे मिला दे, चांदनी झरे, हे मारू जोड़ रही हाथ, दुख पाग्या गात है, यानी गोरी पिया बिना जीवती मरे, घाल दे पिया न जिया ने काल ना करे। बहुत टफ है रागनी। बहुत और कमाल है ये, आपने तो बड़ी अच्छी गाई, बहुत अच्छी गाई है। एक ऐसी ही रागनी इसी शब्दों के साथ है एक, वो ये थी कर ना, ये थी मतलब कि हे माँ मन सासू के घर जाना है मेरा, वो ओके कर ओके, दे साजन के घर जाना से माँ मेरी तसल्ली कर दे, जो कुछ लेना देना से माँ बांध जूड़ मेरा धर दे। ये तो ना समझ दिया मैंने, गाना नहीं आंदा। नहीं 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 अच्छी है वो। उन्होंने भी गाई थी ना, क्या नाम उनका, काफी सारे उन्होंने गा तो रखी है, नहीं काफी सारे उन्होंने गा रखी है, लेकिन ये है रागनी अच्छी। सज्जन के घर जाना समा मेरी तसल्ली कर दे री, हेरे जो कुछ लेना देना समा बांध जोड़ के धर दे री हो। ये जो अलाप लगाते हैं ना बीच में, ये तो ऐसे होते हैं, मतलब इनमें आदमी बह जाते हैं, जो लिसनर होते हैं ना, राग में अलाप लगाते मुझे हैं रागनी ना, नहीं आती, मतलब बहुत टफ चीजें हैं सीरियसली। जो इन्होंने भी गाया ना उनको सलाम है, सल्यूट है बहुत बड़ा। जैसे क्लासिकल संगीत में हम लोग सीखते हैं तो शास्त्रीय संगीत, मतलब क्लासिकल राग रागाज बहुत टफ होते हैं ना, ऐसी ही रागनियाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि गाती हुई। आजकल गानों के बीच में राग अलाप बहुत कम मिलते हैं, ऐसा है ना। और वही पूरे सॉन्ग की जान होते हैं। क्योंकि आजकल जो ऑडियंस, हम जो आर्टिस्ट है ना, जो भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सभी जितने भी, वो अभी जो आज की जनरेशन चल रही है ना, उसके हिसाब से हमें करना पड़ता है। हाँ, वो मतलब जो जिस तरह की ऑडियंस होगी वो करना पड़ता है। Yes. लेकिन जो उसने लिसनर है, जो संगीत के लिसनर है, वो तो सुनते हैं वो ना, इन चीजों को मिस करते हैं, वो पुरानी चीज सुनते रहते हैं। जी जी जी, वो तो देखो सदाबहार है। काफी सारी रागनियां मासूम शर्मा जी ने गाई हैं जी, जी। आज के ट्रेंड में, मतलब जो पुरानी रागनियां उनको उठा के आज के ट्रेंड में गाया। एक वो थी, और लोग उनको सुन भी रहे हैं। हाँ एक वो रागनी थी, ये जो गोला मारू अल्लाह नहीं, ये तो थी इससे अलग एक और थी, वो जो जाज के मैं। जाजके में बैठ गोरी राम रटके, उठना संग वाले तेरा पल्ला लटके। अभी उसने MC स्क्वायर ने गाई थी, कौन सा उसमें गाई थी,
उन्होंने भी अलग में वो नागण, बिल्कुल मैं नाग सपेरा मैं तू नागण काली, उसकी तो चीजें ना मैं काफी बार गाता रहता हूँ, लेकिन आवाज मेरी खराब है, मेरे को गाना नहीं आता। ये था लास्ट। नहीं, सुनना ना, हमारे आवाज का कुछ नहीं है, ठीक है। आप आवाज जो भी मतलब हम जिनको शौक है ना, हम मदहोश है गाने में, सीधी सी बात कान ये सुरीले है ना हमारे, वो जरूरी होते हैं। हाँ कोई हाँ, दिक्कत ये नहीं, होता कान भी सुरीले होने चाहिए। हाँ, ये भी है, ये भी है। जैसे हम कुछ सुने, हम किसी वैसे कुछ सुनेंगे कुछ अटपटा, तो मतलब आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, जो आप कह रहे हो ना, हम नहीं गाते, आपको सिर्फ मतलब ठीक है आप सुनते हो, सुनना भी तो आना चाहिए ना, सुनना आना जरूरी बहुत, मतलब ये चीज बहुत मेन है। अगर आप किसी बेसुरे को, कोई भी गा रहा है, कोई भी चीज बेसुरी चल रही है, आप कह रहे हो वाह क्या बात है, लेकिन आप लोगों को पता है कि वो सही नहीं गा रहा, आप उनको ही सुनना पसंद करोगे जो अच्छा गा रहा है ना। तो सबके कान मतलब कान सुनने लायक होने चाहिए, कान सुरीले होने चाहिए। वो रागनी थी हेरा जहाज के माँ बैठ गोरी राम, नहीं ये तो सॉरी अलग ही चला गया था। झाज के मैं ओ झाज के मैं बैठ गोरी राम रट के ओढ़ना संग वाले तेरा हो पल्ला लटके, एक इसकी कली है बीच में, हेर जाज के म जितने मानस सारे सो लिए हो, मुंह बटुए से आली रेक बे घूंघट खोलिए, आगे भूल गया थी अच्छी है लेकिन लाइन याद थी। चलो ये चलती रहेंगी सारी रातें, ये तो बातें हम, क्योंकि म्यूजिक और कुछ चीजें पूछो। हाँ, म्यूजिक के जब दो दीवाने मिलते हैं तो उनकी ये चलती रहती है, बस कितनी चला लो ये तो। बिल्कुल, हम शायद बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया हमारा, कोई नहीं, कट पिट के। और हाँ कट पिट के तो हो जाएगा, लेकिन हमें बड़ा मजा आया। थैंक यू। और आपका अंजलि जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने so अपना much. कीमती समय निकाला और ऐसी ऐसी बातें हमारे साथ शेयर की जो शायद पहले कहीं आपने नहीं बताई होंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से तो। बिल्कुल, मैंने पॉडकास्ट बड़े कम किए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, मतलब फैमिली को लेके बहुत ज्यादा, बच्चों को लेके, तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि ना छोटी छोटी चीजों पे मतलब ज्यादा ही मेरा रोना निकल जाता है, और ऐसा लगता है कि चलो, लड़कियां वैसे भी ज्यादा वो होती हैं, जो को आप हरियाणवी में कहते हैं रोंदड़ सी है। स्कूल में ऐसा था। अब मेरी मम्मी है ना बहुत इमोशनल है, मेरी मम्मी जी, और मेरी नानी माँ भी, तो उनका ही ब्लड है ही, तो मैं भी मतलब वो बड़े सेंसिटिव है बहुत ज्यादा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन ये है, जी, डर किससे लगता है? मेरे पेरेंट्स को खोने से, मेरी फैमिली में कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना हो, मतलब बस ये मतलब यही है मेन डर मेरा, कि मेरे पेरेंट्स जब तक है मेरे साथ ना, स्ट्रोंग रहे वो हमेशा। लेकिन एक ना एक दिन सबको जाना है, ये सच्चाई है, पता भी है हमको ये। हाँ पता है, बट यही मेरा मेन डर रहता है, तभी मैं लगी रहती हूँ इधर उधर में, क्योंकि अभी वो दोनों गाँव में मम्मी पापा ना, सारे बच्चे मेरे पास हैं, मेरे बहन भाई सारे रोहतक में है मेरे पास, सभी स्टडी कर रहे हैं, और उनकी एक हद मतलब ये देखो ना कि एक हद छाती है उनकी, कि वो दोनों अकेले रहते हैं, मम्मी पापा खेतों में चले जाते हैं अपना मन लगाने के लिए, मतलब जैसे मैं हूँ ना, मेरे को पता चल रहा है। अब वो काम नहीं करते कुछ भी? नहीं, खेतों में जाते हैं ना मम्मी पापा भी, मन उनका करते रहते हैं कुछ ना कुछ वो काम। तो मेरे को जब मैं अभी जैसे रोहतक में हूँ, तो सारे बहन भाई मेरे पास हैं, अब एक भी बच्चा चला जाता है ना, खुशी की रिकॉर्डिंग कभी भारती कहीं चलेगी, तो मैं पागल हो जाती हूँ, कब आ रहे हो, किस टाइम आ रहे हो, और वो पेरेंट्स है दोनों रह रहे हैं जो अकेले, मतलब दोनों, तो मैं उनकी एक हद चाहती है कि वो कैसे रह रहे हैं अकेले। अब मैं तो एक दिन भी ना रह पाऊँ बच्चों के बिना, तो वो तो हम सबके बिना रह रहे हैं, तो मतलब जाते रहते हैं, मैं उनको सरप्राइज देती रहती हूँ, धप्पा धप्पा धप्पा। बट अब मेरे को यही रहता है दिन रात की जल्दी जल्दी घर पे आए, मतलब मेरे पास आ जाए, रोहतक आ जाए, तो भी प्लान कर रहे हैं घर का, जो देखो आई विश जल्दी हो जाए हो, हम भी उम्मीद करेंगे। आपका सबसे दिल के करीब वाला गाना सुना दो आप, ये चलेगा? हाँ सुनाओ। मेरा दिल के करीब गाना है बाबू तेरी लाडली, जो अभी रिसेंटली आया है, और जिसको सबने ही शेयर किया, सबने इतना प्यार दिया, सभी मेरे आर्टिस्ट फैमिली, सभी मेरे फैन जितने भी मेरे को प्यार करते हैं, सभी मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, और मेरी फैमिली के लिए गाना है, मेरे स्पेशली पेरेंट्स के लिए, और हर एक उस लड़की के लिए गाना है जो आज सक्सेस है, और शायद उसके उन सभी के इमोशंस है इस गाने में। और मैं गाती हूँ आपको 2 लाइनें।
पाटे कुड़त्या में बाबू तन्ने काढ़ दी जवानी ने नए सूट कई लिया मेरे रह दिन रात एक कर कह कमाया बाबू तू जख्मात भरे हाथ तेरे रह ताश खेल हो कभी बैठ यारे प्यारा में कोई लोड को ना तन्ने किते जान की हो बाबू तेरी लाडली का नाम चल रहा आदत बना ले इब बैठे खान के बाबू तेरी लाडली का नाम चल रहा आदत बना ले इब बैठे खान की हो दिन रात कदे दोनों थे खराब बाबू छात टप की लकाऊं थी किताब बाबू इब सुख आए हैं तो दुख सारे भूल जा न्यू रे जण कोई शहर का नवाब बाबू न्यू रे जण कोई शहर का नवाब बाबू देखी तन्ने घड़ी बाट लिया शहर में पलाट छात पक्की होगी अपने मकान की हो बाबू तेरी लाडली का नाम चल रहा आदत बना ले इब बैठे खान के। जब भी इसको गाती हूँ तभी मेरा मतलब मन भर मतलब इमोशनल हो जाती हूँ मैं। और जहाँ भी जाती हूँ ना अभी इस गाने को मतलब सभी बहुत प्यार दे रहे हैं। जहाँ भी जाती हूँ कहीं भी मैम बिल्कुल कहते हैं आप वही अब मैम वही हो अंजलि 99 जिनका बाबू तेरी लाडली गाना आया आप वही आपने गाया ना बाबू तेरी लाडली फोन लेके आते हैं कि मैम ये आप हो आपने बड़ा प्यारा गाना गाया मतलब है ना। और जितने भी गाने हैं उनका कोई नाम नहीं ले रहा फिलहाल यही बोलते हैं कि बाबू तेरी लाडली। सो थैंक यू सो मच एवरीवन इतना सारा प्यार देने के लिए गाने को और थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए इस पॉडकास्ट को बहुत बहुत थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद।